नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तकरीर के प्लेटफॉर्म पर आज हमारा 74वां प्रोग्राम है और आज का प्रोग्राम हम सुकन साज नस्री प्रोग्राम है जिसमें मकालमाती और तजदियाती गुफ्तगू होती है। तो इसके प्रोग्राम के आगाज़ के लिए हम अल्लाह ताला के पाक नाम से इसका आगाज़ करते हैं और जिसकी सआदत हासिल करने के लिए मैं दावत दूंगा मोहतरमा रुबीना शाहीन साहबा को कि वो आएँ और तिलावत कुरान पाक से मुस्तीद हों। जी बहुत शुक्रिया आपका। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्री इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक्की व तवासौ बिस सब्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। और रुबीना शाहीन साहबा नावलनगार भी हैं, शायरा भी हैं और तकरीर का इंतजाम का भी मतलब भी उनकी किताब की नुमाई भी हुई है जो 30 अप्रैल काफ़ी साल तो उसमें शामिल नहीं थे लेकिन इंशाल्लाह हम PDF दे देंगे ताकि उसमें शामिल हो सके। मैं हम्दुलिल्लाह के कुछ इशरात पेश करता हूँ। जी अदा करें। वही खुदा है जो कतरे को बना दे कुलगम, वही खुदा है जो कतरे को बना दे कुलगम, वही खुदा है जो कतरे को बहर करता है, उसी के कर्म से है ये रंग कौसो कदा, वही खुदा है जो जर्रे को कमर करता है। सुभान अल्लाह। एक तो नात के कुछ अशार है। नात कहना, इसे पढ़ना, इसको सुन लेना, ये सबका ये सादात है खुदा का चुन लेना। वो एक वक्त दुआ चश्मे नम हजरत आदम, वो एक वास्ता मेरे आका खुदा का सुन लेना। सब नबी सारे फरिश्ते इल्हामी किताबें सारी बनेंगी नाते हुजूर, सबकी वफा सुन लेना। सुभान मकानो ला मकान हो मुंतहा या रोज़े हश्र, याद रखना नामे हुजूर जिस पे सब ढूंढ लेना। एक पैगाम है अरहम की अगल का अबद, अल्लाह से कौन लेना और कौन से आया कौन लेना। सुभान और अल्लाह। माशाअल्लाह से हमारे जज़ाक दरमियान मोहतरम जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद नवाज कमर साहब जल्ला फरोग हो चुके हैं। हम उनको दिल की अथाह गहराइयों से प्रोग्राम में शामिल कहते हैं, जो हमारे मेहमान खसूसी भी हैं और सदर महफल भी हैं और हमारे सदारती पैनल के अहम मेंबर हैं। तो अब हमारे दोनों ही हमारे साथ मौजूद जो हैं वो सदर भी हैं और अभी क्योंकि मैं चाह रहा था इनमें से कोई भी एक आ जाए सीनियर, ताकि जब असगर साहब अपना मकाला पेश करें तो उनको सुनने के लिए डॉक्टर शरीफ साहब या फिर प्रोफेसर नवाज साहब मौजूद हैं। तो अब मैं दावत दूंगा हमारे सदर महफल जो हमारे आगे प्रोग्राम के सदर भी हैं और वो अपना एक खुसूसी मकाला पेश करेंगे। तो उससे पहले वो एक 2 मिनट में अपना तारफ़ ही थोड़ा सा करवाएं ताकि उनसे मज़ीद मुतारफ़ हो और उसके बाद फिर वो अपनी जो भी बेस्ट चीज़ पेश करना चाहें अपना मकाला तहकीकी वो पेश करें। तो इंशाल्लाह उससे फिर तबसरा डॉक्टर नवाज साहब इंशाल्लाह वो करेंगे। जी मुख्तर जनाब सैयद असगर अली काज़मी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साहब। वालेकुम सलाम। अब आप खैरियत से होंगे जी। मकाला का उन्वान है उर्दू की ज़रीफ़ाना शायरी। जी जी उर्दू शायरी में तंज़ो मज़ाक का बाकायदा आगाज़ 17वीं सदी ईस्वी में जाफ़र ज़टवी से हुआ, जिन्होंने अपने अशार में उमरा और रोसा और शाहानों शहजादगान को तंज़ का निशाना बनाया। इनके बाद सौदा और वीर तक़ीवीर ने ज़राफ़त की जानिब तवज्जो दी। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा ने उर्दू शायरी में तंज़ो मज़ाक का रंग पैदा किया। इनकी ज़्यादातर
ہجریات ذاتیات تک محدود ہیں، لیکن انہوں نے اپنے عہد کے حالات پر بھی بھرپور طنز کیا ہے۔ ان کا قصیدہ تضحیک روزگار اس کی بہترین مثال ہے۔ اگرچہ میر تقی میر نے بھی ہجریات لکھی ہیں، لیکن اس حوالے سے سودا کا نمبر آگے ہے۔ انشا نے بھی ظرافت نگار کے طور پر شہرت پائی۔ قدیم شعراء میں نذیر اکبر آبادی مرزا غالب کے نذیر اکبر آبادی اور مرزا غالب کے ہاں بھی طنز و مزاح کے بعض کامیاب نمونے ملتے ہیں، لیکن اردو کی ظریفانہ شاعری کے حوالے سے بھرپور شہرت اکبر آبادی کے حصے میں آئی۔ اکبر آبادی کی طبیعت کو طنز و مزاح سے خاص مناسبت تھی۔ انہیں ماحول بھی ایسا ہی ملا جہاں سماجی ناہمواریاں اور بے اعتدالیاں عام تھیں۔ چنانچہ انہوں نے اس ماحول سے بھرپور فائدہ اٹھایا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی شاعری کو قبول عام کی سند جلد مل گئی۔ اکبر نے رعایت لفظی اور تہذیبی تضادات سے طنز و مزاح کے شائستہ زاویے تراشے۔ ان کی ظرافت کا رنگ کسی ایک موضوع کے لیے مخصوص نہ تھا۔ انہوں نے اخلاق، سیاست اور معاشرت غرض کے زندگی کے مختلف پہلوؤں پر شرح و بسیط کے ساتھ بے بات اور پررخ انداز میں نکتہ چینی کی۔ معاشرے کے نکتہ چین کی حیثیت سے ان کی حیثیت تسلیم کی جاتی ہے۔ مثلاً ان کی اشعار دیکھیے، کیا کہتے ہیں؟ تعلیم کی خرابی سے ہو گئی بالآخر شوہر پرست بیوی، پبلک پسند لیڈی، اعزاز بڑھ گیا ہے، آرام گھٹ گیا ہے، خدمت میں ہے وہ تیزی اور ناشتنے میں ریڈی۔ یا ان کا یہ شعر دیکھیے، ہم ایسی کل کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کر کے باپ کو خبطی سمجھتے ہیں۔ اکبر آبادی نے اپنے اشعار میں انگریزی کے الفاظ بھی بلا تکلف استعمال کر کے ان سے مزہ پیدا کیا۔ دراصل اکبر آبادی کے تو خیر ہی اردو کی مزاحیہ شاعری کو رتبہ حاصل ہوا اور دوسرے شعراء اس جانب متوجہ۔ اکبر اردو کی مزاحیہ شاعری کے وہ تنہا شاعر ہیں کہ جنہوں نے مختلف انداز سے اردو کی ظریفانہ شاعری کو وقار بخشا۔ طنز و مزاح، حجر، لطیفہ، چٹکلا اور پیروڈی غرض کے ظرافت نگاری کی جتنی بھی ممکن صورتیں ہو سکتی تھیں، سب ان کے حامل۔ اکبر کے بعد یہ سلسلہ آگے بڑھتا چلا گیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سید مقبول حسین ظریف لکھنوی کی شاعری میں بھی تفریح کا عنصر نمایاں ہے۔ ان کی شاعری کا مقصد ہنسنا ہنسانا اور سماجی بے اعتدالیوں کو طنز کا نشانہ بنانا ہے۔ اس کے علاوہ ان کی شاعری میں فخر پن اور فحاشی کا عنصر بھی کسی حد تک موجود ہے۔ ظریف لکھنوی نے ظرافت کے ہر اسلوب اور شاعری کی ہر صنف میں طبع آزمائی کی۔ کیا کہتے ہیں جی؟ تحریر کا عنوان نئی تہذیب نے بدلا، معشوق کے القاب میں ہے مائی ڈیئر بھی۔ مولانا ظفر علی خان اردو کے قادر الکلام شعراء میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کی نظموں میں بھی مذہبی اور سیاسی رنگ نمایاں ہے۔ انہوں نے ہنگامی مسائل پر مزاحیہ انداز میں تنقید بھی کی ہے اور ان کی اشعار میں طنز کے پہلو بپہلو جوشیلا پن بھی پایا جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں جی؟ کہ یہ پھر رہے ہیں پیٹ پر باندھے ہوئے پتھر، تون ان کی ہے پھولی ہوئی کھا کھا کے کچوری۔ عطا محمد المعروف حاجی رخرخ کا شمار بر صغیر کے ممتاز مزاح نگاروں میں ہوتا ہے۔ انہوں نے نظمیں اور غزلیں کہیں اور ظریفانہ انداز میں تنقید میں خوب مہارت حاصل کی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں جی،
ان کے کوچے میں اگر جانا پڑا، یعنی محبوب کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان کے کوچے میں اگر جانا پڑا زندگی بیمہ کرا دی جائے گی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مولا بخش خضر تمیمی کا شمار بھی معروف مزاح گوشورا میں ہوتا ہے۔ وہ تعریف نگاری میں پیش رہے۔ نمونہ کلام بطور نمونہ 2 اشعار پیش کروں گا۔ جب لڑکے مل کے گاتے ہیں، عرفان کی تان اڑاتے ہیں، ہاتھوں سے میز بجاتے ہیں، تم یاد جب ان کو آتی ہو، عزت پہ ہماری حرف زنی، اللہ غنی اللہ غنی، وہ وقت بری بھی بھول گئیں جب کان اپنے کھچواتی ہو۔ علامہ حسین میر کاشمیری بھی مزاحیہ شاعری میں اپنا ایک خاص مقام رکھتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں جی؟ قیامت ہے کہ زود اشتہار کم ہوتا جاتا ہے، نظام جسم کم کھانے سے برہم ہوتا جاتا ہے، انہیں تیتر کھلا کر جان ڈالی جس میں مرتا میں، تیرے ہوٹل کا بٹلر ابن مریم ہوتا جاتا ہے۔ حکیم غلام نبی طبیب ہونے کے ساتھ ساتھ بلند پایا مزاح گو شاعر بھی تھے۔ کیا کہتے ہیں؟ ایک بیگم نیم اڑیاں برسرے بازار فاش، کہہ رہی تھی ایک جواں کو بے حیا و بدمعاش، راہ چلتی عورتوں کو گھورتا پھرتا ہے تو، گوہر عزت شرافت کا رہا ہے پاش پاش، سن کے وہ بولا ادب سے ہو خطا میری معاف، دعوت نظارہ خود دیتا ہے حسن جلوہ پاش۔ اکبر کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اکبر کے سلسلے کو سید محمد جعفری نے بہت عمدگی سے نبھایا۔ سید محمد جعفری کے مزاج کو سیاست کی بے تدابیوں اور معاشرتی ناہمواریوں سے واسطہ رہا۔ انہوں نے بہت عمدگی کے ساتھ اشعار کہے اور مزاحیہ شاعری میں اپنا نام پیدا کیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں مرزا محمود سرحدی نے نہایت ہی شائستہ اور مہذب اور باخبر باشعور شاعری کی طرح پاکستانی معاشرے پر مبصرانہ نگاہ ڈالی۔ کیا کہتے ہیں؟ محبوب سے مخاطب ہو کے جب وہ پہلے ملی تو چپ چپ، اور میں تھا کہ بولے جاتا تھا، جب دوبارہ ملی تو میں چپ تھا اور اسے بولنے کا چسکا تھا، ہوئی شادی تو دونوں چپ چپ تھے، بولنے والا صرف قاضی تھا، پھر یہ عالم ہے دونوں بولتے ہیں اور سارا محلہ سنتا۔ یا ان کا یہ شعر، کالے شیشے بھی ایک نعمت ہیں، دھوپ میں خوب کام دیتے ہیں، جو نگاہ ملا نہیں سکتے رات دن ان سے کام لیتے ہیں۔ نذیر احمد شیخ اردو کے مقبول و ممتاز مزاح گو شاعر تھے۔ ان کی شاعری زندگی کے مختلف تجربات سے بھرپور ہے۔ کیا کہتے ہیں جی؟ چھپا کے رکھتے ہیں جو لوگ زوجہ ثانی، چھپا کے رکھتے ہیں جو لوگ زوجہ ثانی، ہماری رائے میں وہ کرتے ہیں سخت نادانی، کبھی ہماری رائے میں کرتے ہیں وہ سخت نادانی۔ ان کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ آذر عسکری، انہوں نے بھی پیروڈی کے فن میں خوب مہارت حاصل کی۔ کیا کہتے ہیں جی؟ ہر بیاہے کو باخبر کر دو، ہر بیاہے کو باخبر کر دو، یہ میرے تجربے کا جوہر ہے، زن مریدی شعار ہو جس کا وہ بڑا خوش نصیب شوہر۔ مجید لاہوری کا شمار صحافت کے ساتھ ساتھ مزاح گو شعرا کے طور پر بھی انہوں نے خوب شہرت پائی۔ کیا کہتے ہیں جی؟ رشوت کے نوٹ جس نے لیے وہ بھی آدمی، تو روز جس نے فاقے کیے وہ بھی آدمی، جو آدمی کا خون پیے وہ بھی آدمی، جو پی کے غم کا زہر جیے وہ بھی آدمی، آنسو بہا رہا ہے سو وہ بھی ہے آدمی، اور مسکرا رہا ہے وہ بھی ہے آدمی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ظریف جبرپوری نے بھی ظرافت کے میدان میں کارہائے نمایاں انجام دیے۔ کیا کہتے ہیں جی؟ جھوٹے عاشق ہیں جو آہو بقا کرتے ہیں، جھوٹے عاشق ہیں جو آہو بقا کرتے ہیں، ہم شب ہجر میں اخبار پڑھا کرتے ہیں، یہ ترقی کا زمانہ ہے تیرے عاشق پر،
उंगलियां उठती थीं, अब हाथ उठा करते हैं। सैयद ज़मीर जाफरी का नाम भी मज़ाक व शुरा में बहुत मकबूल है। उनकी मज़ाहिया शायरी के कई दीवान शाये हो चुके हैं। उन्होंने खूब मज़ाहिया शायरी के हवाले से शोहरत पाई। क्या जी, मुझसे मत कर यार कुछ गुफ्तार, मैं रोज़े से हूँ। हो ना जाए तुझसे भी तकरार, मैं रोज़े से हूँ। ऐ मेरी बीवी मेरे रास्ते से कुछ कतरा के चल, ऐ मेरे बच्चों ज़रा होशियार, मैं रोज़े से हूँ। मेरा रोज़ा एक बड़ा एहसान है लोगों के सर, मुझको डालो मोतिये के हार, मैं रोज़े से। मिस्टर देवजी तंज़ो मज़ाह के मैदान में किसी हद तक मुनफरद असलूब के मालिक हैं। उन्होंने तंज़ या अंदाज में खूबसूरत शेर कहे, उनके मजमूए भी शाये हो चुके हैं। क्या कहते हैं जी? ससुराल में जो मैके से आती हैं बीवियां, ससुराल में जो मैके से आती हैं बीवियां, सौ सौ तरह से धूम मचाती हैं बीवियां। खाने मजे मजे के खिलाती हैं बीवियां। जीने का जो मजा है चखाती हैं बीवियां। कुछ दिन तो खूब ऐश कराती हैं बीवियां। कुछ दिन तो खूब ऐश कराती हैं बीवियां, फिर उसके बाद खून रुलाती हैं। बुलबुल काश्मीरी तालिब इल्मी के ज़माने ही से मज़ाहिया अशार कहते थे। क्या कहा? हसीनों से मुरब्बत की तवक्को ही नहीं बुलबुल, हसीनों से मुरब्बत की तवक्को ही नहीं बुलबुल, वो तोता चश्म आंखें किस तरह अक्सर बदलते हैं। महबूब अज़मी की नज़में और क़ताद भी मज़ाहिया शायरी के हवाले से बहुत मकबूल हैं। क्या कहा? लड़की कहाँ से लाऊं मैं शादी के वास्ते, शायद कि इसमें मेरे मुक़द्दर का दोष है। अज़रा नसीम कौसरो तस्नीम भी गईं, अज़रा नसीम कौसरो तस्नीम भी गईं, एक शम्मा रह गई है सो वो भी खामोश। दिलावर फगार मज़ाक के साथ साथ उन्होंने उर्दू की शायरी में अल्फाज का ज़ख़ीरा बेइंतहा उसमें इजाफ़ा किया। फ़ारसी और अंग्रेज़ी के अल्फाज को खूब इस्तेमाल किया। क्या कहते हैं जी? आम होगी आशिकी कॉलेज के अर्ज़ व तूल में, लैला व मजनू नज़र आएंगे अब स्कूल में। इश्क के आदाब लड़कों को सिखाए जाएंगे, गैर आशिक हैं जो वो आशिक बनाए जाएंगे। आशिकों को इल्म में परफेक्ट समझा जाएगा, इश्क एक कंपलसरी सब्जेक्ट समझा जाएगा। अमीरुल इस्लाम हाशमी बुनियादी तौर पर नज़म निगार हैं, लेकिन उनकी नज़मों में तंज़ो मज़ा की रवानी और बेसाख्तगी नुमाया नज़र आती है। वो माशरती हालात को मज़ाहिया अंदाज में खूब पेश करते हैं। क्या कहते हैं जी? दुआएं मांगते देखा जो बेगम को मुसल्ले पर, हुई हैरत मुझे और पूछ बैठा माजरा क्या है। वो बोली कुछ नहीं, बस ये दुआ की थी मेरा शौहर, ये पूछे रात दिन मुझसे बता तेरी रजा क्या। शायद अरबरी का शुमार भी अहद हाजिर के मज़ाक व शुरा में होता है, और उन्होंने भी मज़ाहिया गज़लें और ख़तात कहे। क्या कहते हैं जी? जिनके बच्चों की हो घर में एक टीम, जिनके बच्चों की हो घर में एक टीम, चीन में है मुस्तहिक इनाम के, कसरत औलाद ने मारा हमें वरना हम भी आदमी थे काम। अनवर मसूद शायरी में बुलंद मर्तबा रखते हैं। तंज़ो मज़ाहिया क़तात उन पे ख़ास शोहरत रखते हैं। क्या कहा? अपनी ज़ौजा से कहा एक मौलवी ने एक दिन, तेरी तुर्बत पे लिखवाऊं तहरीर किस मुकाम मफ़हूम की। एविया बोली इबारत सबसे बेहतर है यही, दफ्न है ज़ौजा यहाँ पर मौलवी मरहूम की। ज़ियाउल हक़ कासमी का शुमार मौजूदा अहद के मारूफ शुरा में होता है। वो अपनी नज़में ग़ज़लें और क़तात में ज़्यादातर समाजी खामियों की निशानदेही करते हैं। हंसने हंसाने का मादा फितरत की तरफ से उन्हें अता किया गया है।
इसका इजहार वो नहायत ही उम्दगी से करते हैं। क्या कहते हैं जी? ख्वाहिश हो अगर तेरी के हो काम फटाफट, ऐ दोस्त मेरी मेज पर रख दाम फटाफट, दौलत भी अजब चीज है इस दौर में भैया, महबूब भी आता है रबे बाम फटाफट। उर्दू की ज़रीफ़ा शायरी के हवाले से दर्जनों नाम गिनवाए जा सकते हैं, जिन्हें वक्त की तंगी के बाइस मेरे लिए मुमकिन ना हो, ताहम अपने मजमून का अख्ताम इन अशार पे करना चाहूँगा कि खुशामद बड़े काम की चीज़ है, ज़माने में आराम की चीज़ है, खुशामद पे कुछ खर्च आता नहीं, खुशामद के सौदे में घाटा नहीं, दरामद करो या बरामद करो, चले काम जहाँ तक खुशामद करो। इन्हीं अल्फाज के साथ अपने मजमून का इख्तिताम करूँगा। तो में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। माइक ऑन करें अपना। ये सामने तो जी जनाब असगर अली काज़मी साहब ने बहुत ज़बरदस्त पढ़ा है, तो मैं चाहूँगा इस पर ज़बरदस्त तबसरा जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद नवाज कमल साहब। जी डॉक्टर नवाज कमल साहब, आपको आवाज़ आ रही है? नवाज साहब आवाज़ आ रही है? उनकी आवाज़ नहीं आ रही, आपकी आवाज़ नहीं आ रही डॉक्टर साहब, उनका माइक तो ऑन नहीं है। ऑन है। डॉक्टर साहब आपकी आवाज़ नहीं आ रही। हैंड फ्री उतार दें तो शायद आ जाए। हैंड फ्री सही नहीं लगी हुई। हाँ, हाँ अब जी वेलकम जनाब, वेलकम। सफर की थकावट उतर गई होगी। वो काफी लंबा सफर था। जी डॉक्टर साहब आपकी आवाज नहीं आ रही। हैंड फ्री नहीं सही मेरा ख्याल लग रही, हैंड फ्री उतार के बात कीजिए। जी जी अब आइए, हैंड फ्री का इशू लग रहा है। हाँ जी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही डॉक्टर साहब। मुझे अब लगता है आइए। इसको उतारना पड़ेगा। हाँ जी उतारना ही पड़ेगा। चलिए, जी शुक्रिया। जनाब जी असगर काज़मी साहब ने उर्दू की ज़रीफ़ाना शायरी के हवाले से बड़ा भरपूर और अ, इंतहाई खूबसूरत अंदाज में अपना मज़मून पेश किया। एक अच्छा तजिया है उनका, जिसमें उन्होंने इसकी रिवायत और इर्तिका को इंतहाई खूबसूरती और कामयाबी से बयान फरमाया। इस तरह के अकबर इलाहाबादी, और फिर वहाँ से ये इर्तिकाई सफ़र जो है बस मेरा तो वो कई मराहल। तो आप 9 बजे से पहले नहीं जा सकते, तुम बैठ जाओ। अच्छा बैठ जाओ। तो उनका ये ज़रीफ़ाना शायरी के हवाले से मजमून जो था, जिसमें रिवायत को खूबसूरती से बयान किया उन्होंने, और अकबर हमारे पास इस ज़रीफ़ाना शायरी की रिवायत के एक सबसे बड़े नुमाइंदे हैं। और यकीनन अकबर से आगे बहुत सारी ये जिहाद जो थी इर्तिकाई सफ़र के साथ, वो मुख्तलिफ ज़बानों में चलती रही, और ताहाल इसका सैयद मोहम्मद जाफरी, सैयद ज़मीर जाफरी और अताउल्लाह कासमी और बाकी मजीद लाहौरी और असर हाज़िर के दीगर बहुत सारे ऐसे शायर के जो ज़रीफ़ाना शायरी जिन्होंने की। हमारे दोस्त डॉक्टर इमरान ज़फ़र झंग से, जिन्होंने कोरोना में
उनका एक मजमू आया था कि कोरोना मेरे आगे, जिसमें क्लासिकल शोरा के हवाले से उन्होंने भी बड़े खूबसूरत अंदाज में एक पैरोडी जो था पैरोडी पेश की थी। उस पैरोडी में क्लासिकल शोरा का मशहूर कलाम था जिसपे अब ये है कि ये ज़रीफ़ाना शायरी जिसका यहाँ पे काज़मी साहब ने बड़ी खूबसूरती से उसका अहाता किया, और अभी मज़ीद उसमें कुछ नाम शामिल हो सकते हैं, तो वक्त की कमी के बायस उन्होंने इसको समेटा। तो ज़रीफ़ाना शायरी हमारे अदब का वो एक मुआशरती आईना है कि जिसके पस मंज़र में हमें वो कुछ चीज़ें सामने हमारे आती हैं जो दिखाई जाती हैं। अब अकबर का ज़माना है, वो जज रहे अंग्रेज़ी दौर में, और उन्होंने उस तहजीब के खिलाफ लिखा भी, और खूब लिखा। जैसा कि कहा जाता है कि हमारे पास तीन ऐसे शायर उर्दू अदब में, हमारी उर्दू शायरी में मौजूद हैं कि जिनके हवाले से ये मशहूर बात है कि इकबाल ने, इकबाल, अकबर और हाली, इसको भी करना था। ये कैसे ज्वाइन किया? ये तो पंजाबी से ज्वाइन। जिसमें कहा जाता है कि हाली ने इस कौम को जगाने के लिए, बेदार करने के लिए, जोड़ने के लिए इस कौम को अपने ख़ास अंदाज में अपनी शायरी के ज़रिए जदीद हवालों से बेदार करने की कोशिश की। अकबर ने तंज के निश्तर लगा के और इकबाल ने रोकर। तो ज़रीफ़ाना शायरी यकीनन हमारे इसी मुआशरे का वो अक्स है जो शायर अपने लफ्ज़ों में हमें लौटा देते हैं, और उसके अंदर एक पूरी तारीख होती है, एक समाज का एक पूरा वो निज़ाम के जो कुछ लोगों की नज़रों में होता है, कुछ लोगों की नज़रों में नहीं होता है, लेकिन शायर उसको एक अदबी तारीख का हिस्सा बना देते हैं। तो काज़मी साहब ने बड़ी खूबसूरती और कामयाबी से और बड़े शानदार अंदाज में ज़रीफ़ाना शायरी का अहाता किया। तो इस मज़मून से यकीनन हमारे नए सुनने वालों को और जो भी इससे मुस्तफ़ीद होंगे, रिकॉर्डिंग सुनेंगे, तो यकीनन इस मकाले से बहुत कुछ अख़ज़ करेंगे। तो इस शानदार मकाले पे मुबारकबाद पेश करते हैं, और यकीनन ये एक आज के इस प्रोग्राम में बड़ी खूबसूरत एक इजाफा है ज़रीफ़ाना शायरी की रिवायत के हवाले से। जी अरम साहब। जी, अब मैं चाहूँगा कि आप अपने हवाले से भी बात करें, और कोई ख़ास चीज़, जैसे उस दिन आपने एक सफ़र वाली इंशाइया पढ़ा था, तो आज कोई ऐसी खास गुजारिश पेश कीजिए, क्योंकि जनाब असगर काज़मी साहब भी मौजूद हैं, तो फिर वो इंशाल्लाह। जी, मैं फिर वो अपना इंशाइया तन्हाई यहाँ पे है वो गोशगुजार करूँगा। आपकी समातों की नज़र एबाब की काज़मी साहब भी मौजूद हैं, मैम रुबीना शाहीन साहिबा भी, और अभी हैं डॉक्टर शबीर अहमद कादरी साहब आज तशरीफ नहीं ला सके बवजूद तन्हाई ही क्या अजीब शय है परवरदिगार आलम की। इंसान हंगामा जिंदगी से तंग आ जाता है तो सुकून के लिए तन्हाई का सहारा तलाश, तन्हाई ढूंढता है। वाकई तन्हाई उसे सुकून दिल मुहैया करती है जब दिल की दुनिया में किसी की चाहत के दीप सरे शाम ही जलने लगे, और हर मौसम पे फसल गुल का गुमा ठहरे, तो जान लीजिए कि अब तन्हाई से छुटकारा। नेट चला गया।
کوئی مسئلہ ہوگا آج کل یہ بڑا ایشو ہے نیٹ نے بڑا ایشو بنایا ہوا ہے. آف نیٹ لائن کا ہو ہی گیا. مسئلہ لگا ہے۔ اور ساجد نے بھی ساجد نے بھی آج نیٹ کا ہی ایشو بہت بنا ہوا ہے جوائن نہیں ہو پا رہی آگے جوائن کر رہے ہیں بعد میں جی رابطہ منقطع ہو گیا تھا، معذرت خواہ ہوں. جی عالم صاحب آواز سن رہے ہیں جی؟ جی جی بالکل اصل میں وہ میرا موضوع تنہائی ہے، اور اس موبائل نے نیٹ نے مجھے آپ لوگوں سے دور کر کے تنہا کرنے کی کوشش کی جو ناکام رہی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ شعراء اور ادباء اور بعض دیگر حضرات بھی جب لکھتے ہیں تو ان کی قلم کی نوک سے ٹپنے والا تنہائیوں کا مواد، بے وفائیوں اور کسی کی جدائیوں کا مواد، وہ تنہائی ہی میں اکٹھا ہوتا ہے. سکون انسان کی سیرت میں، زندگی میں اہم مقام رکھتا ہے. اگر قدم قدم پر شور و غل سے واسطہ رہے تو لازمی طور پر آدمی امن اور ذہنی سکون کا متلاشی ہوتا ہے. کئی دل جلے زندگی کی تلخ گرم سرد شاموں کی رنگین میں اپنے من کو ڈبوئے تنہائیوں سے کلامی کرتے دیکھے گئے ہیں. تنہائی تخلیق کا باعث بنتی ہے. نہ جانے کتنے قلم تنہائی میں کیسے کیسے باب رقم کر جاتے ہیں. تنہائی کسی کے نصیب کا حصہ ہے تو کسی کے پیار کا. اس رواں دواں زندگی میں آدمی یوں مصروف سفر ہے کہ اسے اپنے ساتھ کا احساس تک نہیں. وہ معاشرے میں عزت و آبرو کے حصول کے لیے دن رات تگ و دو میں ہے، اور خود کو اعلیٰ سوسائٹی کا ممبر بنانے کے لیے پریشان سرد برقو باراں کی تنہا اداس رات پیراہ راستوں کے ساتھ کس قدر بھیانک معلوم ہوتی ہے. محبت نام ہے زندگی میں امن اور سکون کا، اور زندگی نام ہے مر مر کے جیے جانے کا، اور مرنے کے بعد پھر وہی تنہائی، شہر خاموشاں کی اداس فضا. اس سفر میں اعمال و بد کی ہمراہی ہوگی. اعمال نیک اور اعمال بد انسان کے ساتھ جائیں گے. سیانے لوگوں نے کیا خوب کہا کہ تنہائی تو کسی درخت کو بھی نصیب نہ ہو. میں نے تنہائی کی روح میں اتر کر دیکھا جب میں نے اشجار پر کوئل کو پوچھتے اور بلبل کو غمے بہار میں کرلاتے سنا. جب میں نے پت جھڑ کے ستم دیکھے کہ لبادہ اشجار تار تار درختوں کی بہار، یہ زرد پتے زخم خوردہ شور کرتے نیچے آ کر تنہا تنہا بکھر جاتے ہیں، اور درخت حسرت کی تصویر بن کر عذاب موسم سہتے ہیں. میں نے جب دیکھا ساون کی نشیلی گھٹائیں اٹھیں اور ابر سیاہ سے چھینٹے برسے. لڑکوں کا بارش میں لطف اٹھانا اور پھر وہ کوئل اور پپیہے کی جاگ اداس آوازیں بھلی معلوم ہوتی ہیں، مگر وہ برساتیں، وہ راتیں، وہ بچپن کے ساتھی سارے لمحے بیت گئے. وقت نے سب کو تنہا کر دیا. وہ ساروں کے سینے سے پھوٹنے والے چشمے جب شور کرتے اترتے، آبشاریں پیدا کرتے میدانوں میں نکلتے ہیں، تو ایک دریا سے کئی نہریں نالے بن کر تقسیم ہوتے کھیتیاں سیراب کرتے چلے جاتے ہیں. یہ نظام قدرت ہے کہ کہیں تنہا صبح ہے تو کہیں تنہا شام. کائنات میں ہزاروں افراد ایک دوسرے سے ملتے اور جدا ہوتے ہیں. کئی چہرے بھول جاتے ہیں اور کچھ بھول کر بھی شعور میں رہ جاتے ہیں اور تنہائی میں ساتھ ساتھ چلتے ہیں. شاید حکیم محمد خان مومن نے اسی لیے کہا تھا، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. اللہ کے کئی برگزیدے بندے
अल्लाह को तन्हाई में याद करते और सुलूक की राह तय करते हैं और खल्क़ खुदा की रूहानी प्यास बुझाते हैं। मेरे ख्याल में वो तन्हाई कितनी अच्छी, कितनी मासूम और कितनी खूबसूरत है कि जब रात के आखिरी पहर में अल्लाह के हजूर सर सजदे में हो, आंसू टप टप गिर रहे हैं और निगाहों के सामने वक्त दुआ महबूब रब्बुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अनवर की तस्वीर है। वो वक्त, वो तन्हाई ऐसी होती है कि जी चाहता है कि काश ये सिलसिला दर्दो सोज टूटने ना पाए, जबीन न्याज झुकी रहे, इश्क रसूल करीम के तज़किरे छिड़े रहे और साज दिल पे वही कुछ चल रहा हो जो खुदा और उसके रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद है। कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। बहुत शुक्रिया जी, ये कुछ तन्हाई के हवाले से था, तो मैंने आपकी समातों की नज़र किया। माशाल्लाह ज़बरदस्त। मैं चाहूँगा कि इस पर अगर डॉक्टर जनाब असगर अली काज़मी साहब आप तबसरा फरमाएं कि अभी जो डॉक्टर नवाज कमल साहब ने तन्हाई के हवाले से इशाया पेश की। आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आपका माइक ऑफ है असगर अली काज़मी साहब। जी जी, अब डॉक्टर साहब, मैं कहना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब ने इंशाइया की इतनी उम्दा गुफ्तगू की और बहुत ही महदूद वक्त में इस सिंध के हवाले से जो भी बयान किया, तो नौजवान नस्ल के लिए बहुत ही कारामद है उनकी गुफ्तगू। और इस सिंध में जितना काम होना चाहिए उतना काम हो नहीं रहा। डॉक्टर फकीर अहमद कादरी साहब होते यहाँ मौजूद तो वो यकीनन इस पर ज़्यादा बेहतर अंदाज में गुफ्तगू कर सकते थे, लेकिन बहरहाल मैं समझता हूँ कि काबिल मुबारकबाद हैं आप सब और मैं भी कि डॉक्टर साहब की इतनी अच्छी उम्दा गुफ्तगू हमने सुनी और इंशाइया के हवाले से डॉक्टर साहब ने बेहतरीन जो है गुफ्तगू की है और इंशाअल्लाह ऐसी गुफ्तगू हमें आइंदा भी सुनने को मिलती रहेगी। अल्फाज के साथ बहुत आपका शुक्र। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। अब मैं चाहूँगा कि इस मौके से फ़ायदा उठाएं क्योंकि 4 मिनट रहते हैं, साजिद अली अमीर ने ज्वाइन करना है, तो ये 5-7 जो मिनट है इसमें मैं चाहूँगा मोहतरमा रुबीना शाहीन साहबा अपने मुख्तसर तारों के साथ अपने नावल से कोई मुख्तसर सा एक इक़्तिबास पेश कर। जी बिल्कुल। आपका माइक ऑन नहीं है। जी हाँ जी, बहुत शुक्रिया आपका। मैं रुबीना शाहीन, लाहौर से ताल्लुक़ है मेरा। मैं एक शायरा हूँ, कॉलम निगार हूँ, नावल निगार हूँ और लाहौर के अदबी हल्के से ताल्लुक़ है मेरा। तो मैं आपको अपना एक कॉलम सुनाती हूँ जो कि मैंने 2 साल पहले लिखा था और बहुत से अखबारों में ये पब्लिश हो चुका है। तो मुआशरे पर सोशल मीडिया के असरात। इंसान और मुआशरा लाज़िम मलज़ूम है। हम जिंदा हैं तो भी मुआशरे का हिस्सा हैं और अगर मर जाएं तो भी इसी मुआशरे का एक हिस्सा बन जाते हैं। यही रहने वाले लोग हमें याद करते हैं, इसलिए ज़िंदगी में ज़िंदा रहने के लिए लोग और उनके रवैये हम पर असर अंदाज होते हैं। मुआशरे की सबसे बड़ी ताकत लिटरेचर में होती है, जो इंसान के ज़हन पर एक मुकम्मल गिरफ्त रखती है। ये लिटरेचर कई शक्लों में होता है। पहले फ़िल्म, गाना, ड्रामा और इश्तहारबाज़ी पर ये सब इंसानी ज़हनों पर असरात मुरतब करते थे। अब इसको नई शक्ल में सोशल मीडिया कहते हैं। अब एक मोबाइल जो कि एक पूरी दुनिया की हैसियत रखता है, इंसानी ज़हनों पर असरात मुरतब करता है। जो इसकी रसाई बढ़ती जाती है, मुआशरे पर इसके असरात भी बढ़ते जाते हैं। पहले फ़िल्म देखने के लिए टीवी चलाया जाता था, एक वक्त का इंतखाब किया जाता था, फिर फ़िल्म, ड्रामा या गाने होते थे।
बच्चों की रसाई इनसे दूर होती थी, इसलिए बच्चों में इनके असरात कम होते थे। लेकिन जो भी वक्त का सोशल मीडिया होता है वो इस वक्त के लोगों और माशरे पर असरात रखता है, जहनों पर एक छाप रखता है। एक इन्हमाक यानी एक नुक्ते पर मरकूज करना, इंसान की सोच को एक दायरे के गिर्द इकट्ठा करना। एक गाना, एक नज़म, एक अच्छा अफसाना, एक नावल, एक लॉन्ग सीरीज का ड्रामा, इसमें क्या ताकत है? इसमें कंसंट्रेशन मिलता है। अब अर्तुगरुल गाजी को देख लें, कोरोना के दिनों में जिससे पूछो उसने अर्तुगरुल देखा है। एक दिन एक किस नहीं बल्कि 4-4 दिन में मुसलसल देखा है। अब इस ड्रामे के मुआशरे पर असरात होते हैं, इसके डायलॉग, इसके स्टाइल बच्चे पर असर रखते हैं। सबसे बड़ी ताकत लिटरेचर में होती है, जो आपके ज़हन को एक लेवल पर ले जाती है। इंसानी ज़हन पर इन्हमाक बड़ी अहमियत रखता है। सोशल मीडिया में ड्रामा एक बुनियादी अहमियत रखता है। आज के दौर में मंदिर और मज़ार पर जहाँ कोई अपनी सोच में जा रहा है, वहाँ उसको नुकसान भी हो जाए, किसी की जेब कट जाए, कोई ज़ख्म लग जाए, तो उसको पता भी नहीं चलता। ड्रामे की किस्तें होती हैं, ईरानी ड्रामे, तुर्की के ड्रामे, पाकिस्तानी ड्रामे, सब मुआशरे पर और उसके रहने वालों पर असर रखते हैं। अगर लिटरेचर वाकई ही ताकतवर हो तो मुआशरे पर असरात भी ताकतवर होते हैं। आप यकीन करें कि ड्रामे में आने वाले ऐड भी बहुत ज़्यादा ताकत रखते हैं, जो मुआशरे के ज़हनों पर असर रखते हैं। आप एक कोका कोला का ऐड देख लें तो आप राह चलते ही इसका इस्तेमाल करते हैं। सेल का इश्तहार देखें, सुबह को ब्रांड्स पर रश लगा होगा। ये ताकतवर लिटरेचर और सोशल मीडिया इंसान के लाशऊर पर प्लांट करता है। आप एड्स में अगर अंडा पराठा नाश्ते में देखेंगे तो हर घर में एक खुशगवार तब्दीली पैदा करेगी। एक फिल्म को देखें तो जितने किरदार आप फिल्म में देखेंगे तो देखने वाला अपनी मर्जी का किरदार अपने अंदर जज़ब कर लेगा। कोई विलन, कोई हीरो, कोई हीरोइन, हर बंदा अपनी मर्जी का किरदार अपने अंदर जज़ब कर लेता है। ये एक आर्ट है, एक फन है। लिटरेचर में एक बहुत बड़ी ताकत है। आप अर्तुगरुल गाजी के सिर्फ जुमले निकाल कर देखें, आपको एक जिहाद और हौसले के जज्बात पैदा होने लगेंगे। इसके असरात आप बच्चों और बड़ों में देखेंगे। लेकिन हमारे ड्रामे हमें क्या दिखा रहे हैं? हमारे बच्चों और हमारे ऊपर इसके क्या असरात हैं? गलत सोच रखने वाला कभी बहादुर नहीं हो सकता। आप बर्फ पर हाथ रखें तो ठंड महसूस होती है, कोयले पर हाथ रखें तो जलन महसूस होती है, हवा चले तो क्या चीजें अपनी जगह से नहीं हिलती? पानी की चंद बूंदें गिरे तो कपड़े गीले हो जाते हैं। आज अगर 12-13 साल के बच्चे के ज़हन को खोल कर देखा जाए तो गंद से भरा हुआ निकलेगा। ये सब इसी सोशल मीडिया की देन है। लिटरेचर और सोशल मीडिया आपके सोचने का अंदाज बदल देता है, आपकी ज़िंदगी की हकीकत बदल देता है। बच्चे तो ज़्यादा इसी गंदगी का हिस्सा बनते जा रहे हैं। बड़ों पर इसके असरात भी इंतहाई मनफी हैं। हमें आज के लिए सोचने की ज़रूरत है, ऐसे लिटरेचर और ख़यालात को जमा करने की ज़रूरत है जो बच्चों और बड़ों पर मस्बत असरात रखें, क्योंकि आज हमारा माशरा बुराई की इंतहा की तरफ जा रहा है और माशरे के अफराद पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। हमें अपने माशरे और आने वाली नस्लों को इस गंदगी से निकालना है, क्योंकि ये काम अल्लाह ने उन लोगों के सुपुर्द किया है जिनके हाथ में कलम है और उन्हें कलम की अहमियत को जानने और इस्तेमाल करने की सलाहियत भी दी है। ऐसे ड्रामे, इश्तहार और मिसालें पैदा की जाएं जिससे मुआशरे पर खुशगवार असरात मुरतब हों और दिए से दिया जल के रोशनी का एक मीनार बन जाए। अल्लाह पाक हम सब को इसकी तौफीक अता करे, आमीन। जी माशाल्लाह। अभी तवसा तो वैसे डॉक्टर साहब ही करेंगे, लेकिन मुझे एक बात याद आ गई है कि अभी आपने कहा था कि इनके असरात होते हैं माशरे पर, और जी एक जो उर्तुगरुल गाजी का असर था वो ये था कि वो घोड़े पे आता है, जंग के मैदान में पहुंच जाता है जैसे ही उसका जज्बा जवान होता है। तो ऐसे ही मोटरसाइकिल के ऊपर साजिद अली साहब पहुंचे हैं, हमारे अदबी उर्तुगरुल गाजी। बहुत शुक्रिया सर जी, बहुत शुक्रिया। तो वेल फौरन वेलकम मैदान जी में साजिद पहुंचे हैं। साहब, बहुत शुक्रिया। अब कैसे मैं हैं सर? चाहूंगा कि
डॉक्टर साहब पहले रवीना शाहीन के कॉलम सोशल मीडिया के हवाले से उस पर अपना तबसरा फरमा दें, फिर मैं दावत देता हूँ। मैम, रुबीना शाहीन साहबा का सोशल मीडिया के हवाले से ये जो कॉलम है, ये यकीनन इस दौर का और इस वक्त का तकाजा है इस मौजू पे लिखना। और उन्होंने कोई ऐसा पहलू नहीं छोड़ा कि जिस पे बात नहीं की, क्योंकि हमारी नई नस्ल जो है जब सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती है तो ये सारी चीज़ें इंसान की फलाह के लिए हैं, इनको एक पॉजिटिव सेंस में इस्तेमाल करने के लिए बनाई गई हैं। तो खैर, इन्होंने बड़ी खूबसूरती से इसका अहाता किया है कि सोशल मीडिया की जो इसके असरात हैं, जिसके फ़वायद हैं, जिसके नुकसानात हैं, और जो नई नस्ल है तो उनको क्या कुछ करना चाहिए और किन चीज़ों से उन्हें बचना चाहिए और इसका बेहतरीन और बरमहल इस्तेमाल क्या हो सकता है। तो खैर, उन्होंने इस कॉलम के अंदर, मैं तो ये कहूँगा कि एक दरिया को कुएं में बंद किया। और मैं खुद चाहता हूँ और मेरी दिलचस्पी है कि इस तरह की जो चीज़ें हैं, इस तरह के कॉलम या मज़ामीन जो हैं जिसमें नई नस्ल के लिए कोई पैगाम मौजूद हो, या हमारे आज के प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मुंसलिक जितने भी लोग हैं, ये इस्तेमाल करने वाले, इन चीज़ों को ज़बान के हवाले से भी देखें, क्योंकि बहुत सारे अल्फाज ऐसे में नज़र से गुजरते हैं कि जो हमारी ज़बान को ख़राब करते हैं। हमारा तलफ़्फ़ुज़ जो है उर्दू का, यानी कि जो स्क्रीन पे लिखा आएगा वो अगर सीन से लिखा है तो स्वाद से होगा, बाज़ का से लिखा होता है, और कई बार जो है वो काफ कश वाली होती है, कई बार कुछ और लिखा होता है। तो जो बच्चे देखते हैं, यकीनन एक तो उनके अपनी ज़बान पे लिखने पे असरात जो है वो बड़े बुरे मुरतब होते हैं। तो इन चीज़ों का लिहाज रखना चाहिए। बल्कि पिछले साल ऐसा हुआ कि एज ए हेड एग्जामिनर पेपर मार्किंग की ड्यूटी में देखा, साथ मेरे इंग्लिश के हेड साहब बैठे हुए थे। उन्होंने एक पेपर मेरे सामने रखा, इंग्लिश में छुट्टी की दरख्वास्त थी एप्लीकेशन की, तो वो सारा रोमन में लिखा हुआ था कि मुझे बुखार है और मैं आज कॉलेज से कासिर हूँ, मेहरबानी फरमा कर मुझे एक दिन की छुट्टी दे दे। वो सारा रोमन में लिखा होता था, पेपर इंग्लिश का था। अब यकीनन हमारे इसी हवाले से और भी बड़े मसाइल हैं, लेकिन मैं लिसानी हवाले से देखता हूँ कि आने वाले अगले 50, 60, 70 सालों में या 100 साल में जो ज़बान का एक है, जिसकी है ढांचा है, उस पे कितने कैसे असरात मुरतब होंगे नई नस्ल जो है। तो रुबीना शाहीन साहबा ने यकीनन बहुत सारे पहलुओं की तरफ इशारा किया और बड़ी कामयाबी, बड़े खूबसूरत अंदाज से अपने कॉलम में इन तमाम चीज़ों को समेटा। तो ये बहुत अच्छा कॉलम है और यकीनन वो इस मौजू पे मज़ीद भी अपनी कलम फरसाई जारी रखेंगी। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका, जी, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अभी मैं रवीना शाहीन के कॉलम सोशल मीडिया के हवाले से एक दो बातें करना चाह रहा हूँ कि एक तो ये वक्त की ज़रूरत है, जैसा कि वो मुफक्कर नहीं था, लेकिन उसके एक जुमले ने मुझे इतना मुतासर किया कि मैं हर जगह उसका जिक्र कर। शाहद नज़म अफरीदी। है, जी जी नज़म है मोबाइल पे। जी जी, सुनाए। तो वो मैं उसके कुछ अशार सामने है तो मैं पेश करता हूँ। यकीनन वो आपका जो कॉलम है सोशल मीडिया का और ज़रीफ़ाना शायरी जो पहले दोनों शख्सियात ने इस पर बात की है, तो उन दोनों के साथ उसका एक लिंक है। ये अशार सुनिएगा। दी है किस मिस ने मिस कॉल मुझे, कालवी साहब सुनते होंगे जी। दी है किस मिस ने मिस कॉल मुझे, कैसा ये वाह। कर दिया सवाल मुझे। दी है किस मिस ने मिस कॉल मुझे, कैसा ये कर दिया सवाल मुझे। जिंदगी कैसी सख्त जान हुई, मुझ मुझ ऐसे आशिक का इम्तहान हुई। वो तेरा देना मुझको मोबाइल, वो तेरा देना मुझको मोबाइल, करके इस लेन देन का कायल। सिम न मानी सिम न मानी, कहा खुल जा सिम सिम। वाह। वाह। सिम न वाह। मानी, कहा खुल जा सिम सिम, बरसे आखिर मेरी आंखें रिम झिम। लग गया वाह। कोड जो अनजाने में,
لگ گیا کوڈ جو انجانے میں تو چکرا گیا کھلوانے میں. واہ بھائی واہ، اور بہت خوب. جائز پہ کر کے ناجائز باتیں کرو غمگین نہ اپنی راتیں. واہ جائز واہ واہ. شکریہ جی. جائز پہ کر کے ناجائز باتیں کرو غمگین نہ اپنی راتیں. جائز یوں فون کے ٹیلی نار ہوا، تنا تن کا انتظار ہوا. ہر کوئی اس کو پاس رکھتا ہے، کال کی ایک آس رکھتا ہے. ہائے بیلنس ہر کسی کا نل، بات کرنے کو بےقرار ہے دل. یہ نمائش نہیں ہے، عیش نہیں ہے موبائل اگرچہ کیش نہیں. سخت جانوں سے لے بگوڑوں تک، اس کے صارف ہوئے کروڑوں تک. اور جو اس نظم کا محرک بنا تھا وہ ایک مزدور تھا جس کو میں نے کالج جاتے ہوئے دیکھا کہ اس کے پاس بڑا قیمتی موبائل ہے اور وہ اپنی ٹانگ پہ ٹانگ دھرے بڑا خوش ہے اور کسی سے بات کر رہا ہے. لیکن اس کی نے جو پاؤں میں جوتا پہنا ہوا تھا، جو چپل تھی، اس کا گلا ایسا ٹوٹا ہوا تھا، اس کی انگلیاں ننگی تھی. تو میں نے کھڑا ہو کے اس کو دیکھتا رہا کہ موبائل قیمتی ہے، سارا ہے، اور جس انداز میں بڑا کھو گیا ہے اور بات کر رہا ہے. تو خیر کلاس روم تک جاتے جاتے یہ کچھ چیزیں آ گئی تو میں نے لکھ لی. تو اس کے حوالے سے شعر تھا کہ نئی چپل جو نہ لے سکا موبائل ضرور رکھتا ہے. کمل تیرے ملک کا ہر فرد کتنا شعور رکھتا ہے. واہ 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 بھائی واہ، بہت خوب. شکریہ جی. ابھی بہت شکریہ. پہلے تو اثرات مجھے تو ہوتے کالم ہیں کے نا. حوالے سے کچھ باتیں کرنی تھی، لیکن جی اب جی آپ کی باتوں کی وجہ سے کچھ باتیں کرنی ہیں، وہ مجھے یاد آ رہی ہیں. جی جی تو جیسے بسم سوشل اللہ. میڈیا کے حوالے سے، تو اس سے پہلے میں خوش آمدید کہوں گا محترمہ زیب صاحب دیدی آپ کو کہ وہ پروگرام میں آئی ہیں. تو ابھی ہم ساجد امیر سے جب سنیں گے تبصرہ، تو اس کے بعد انشاءاللہ آپ ہی بھی تبصرہ کریں گی، پھر آپ ہی بھی اپنا کچھ سنائیں گے. تو جی جی آپ کے ضرور جی کرتا کچھ ہوں. اس موقع کی مناسبت سے کچھ چیزیں مجھے یاد آئیں. ایک جو میری بک ہے 10ویں بک ہاؤ ٹو امپروو لرننگ، اس میں مختلف سبجیکٹ کے بارے میں بھی ہے اور ہاؤ ٹو امپروو یور سوشل انوائرمنٹ اور سوشل میڈیا، اس کے اوپر بھی بات ہے. لیکن جو جی جی تھوڑا سا مزاحیہ اذراحت فنن، وہ ایک نظم ہے چھوٹی سی، وہ بھی سنانا چاہوں گا، اور ایک شعر جی جی ضرور. سوشل میڈیا کے حوالے سے. ارشد کر جی دیا عطا فرمائیے. لاسٹ سین، کر دیا آف لاسٹ سین آپشن اس نے، کر دیا واہ واہ. آف لاسین. لاسٹ جی سین جی آپشن اس نے، اور پھر جی جی. ہنس کر کہا مجھے تو کچھ پتا نہیں. واہ واہ بھائی واہ واہ، بہت خوب. کیا بات. بہت واہ خوب. واہ یہ واہ. جو میری بہت خوب. بک ہے نا، میرے احساس میں تم ہو، اس میں ایک جی نظم جی ہے ایزی لوڈ، ایزی لوڈ. اس کے واہ اوپر سر ایک کمال ہے. سوشل ایک یہ میں جی سنانا چاہوں گا. جی یہ کہہ لو کہ یہ جی آپ ہی کی طرح مجھے بھی کچھ چیزیں اب یاد ہونے لگ گئی ہیں کہ موقع کی مناسبت سے پیش کرنی چاہیے. ماشاء اللہ. تو یہ سوشل ایک چیز ہے کہ ایزی جی لوڈ جی عام لوگوں کے لیے جو ایزی لوڈ ہے کتنا بڑا مسئلہ ہے، اس پہ میں نے لکھا تھا. جی ایزی لوڈ کو یوز کرو تم، اب اتنا آسان نہیں ہے. جی ایزی جی لوڈ جی. کو یوز کرو تم، اس کرو اب تم. اتنا آسان نہیں ہے. چاہے سم کوئی بھی ہو، کیا کیا پیکج، کیا کیا چکر، اونٹ کے منہ واہ. میں زیرہ رکھ کر باقی جو کچھ بچ جائے. جی اونٹ کے منہ میں زیرہ رکھ کر زیرہ باقی رکھ کر. جو کچھ بچ جائے وہ سب سسٹم کھا جائے. کتنی واہ اچھی کمپنیاں ہیں، کتنی اچھی کمپنیاں ہیں، کتنے اچھے ہیں نیٹ ورک. عوام کے ہاتھ میں جان نہیں ہے، ان کے طوطے اڑ جاتے ہیں. خاص طور پر اس وقت جب ایزی لوڈ کرانے جائیں. واہ جان میں رہتی جان نہیں ہے، ایزی لوڈ کو یوز کرو تم، اب اتنا آسان نہیں. واہ واہ واہ. واہ. بہت. تو تو پھر اثرات تو ہوتے ہیں نا سوشل میڈیا کے انسانوں پہ، کہ بچوں پہ بھی آج کل تو بچہ بچہ یہ پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے موبائل. بالکل اس سے ناراضگیاں ہوئی ہیں بھائی، اگر سیل لے لو تو ناراض ہو جاتے ہاں ہیں، جی غصے میں بالکل. بیٹھ جاتے ارے ہیں. وہ عبدالرزیق خالد کا ایک شعر اس حوالے سے مجھے بھی یاد آ گیا. جی جی ان کا شعر ہے کیا تھا سوری کریں گے پھر راز و نیاز کی باتیں، کریں گے پھر راز و نیاز کی باتیں، کیا تھا فون دفع بوریت کے لیے. واہ واہ. تو آپ تو بوریت دور کرنے کے لیے بھی بالکل
सिर्फ ये तो थोड़ा कि बोरियत को दूर ये- करने के लिए कर लिया। तो अभी हमारे अदबी अख्तरुल गाजी, मैं उनको दावत दूंगा जनाए तशरीफ लाएं। अमीर जमात इस्लामी नहीं, सॉरी, अमीर प्रोग्राम साजिद अली अमीर। बहुत शुक्रिया सर जी, माशाल्लाह बहुत माशाल्लाह। शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आप दोस्तों से माजरत करूंगा कि थोड़ी सी मुझे लेट हो गई। ये भी वो क्या कहते हैं कि दुख है और भी ज़माने में, हाँ, तो बिल्कुल। इस वजह से तो आज मैं जो है वो तबसरा पेश करूंगा कि राजा गीत जो है बानो कुदसिया का बड़ा मारूफ नाविल है। तो इसके मुताला के दौरान मैंने ये सोचा कि इस पे मैं क्यों लिखूं, पहले इतने लोगों ने लिख दिया है। तो फिर मेरे दिल में ख्याल आया कि क्योंकि मैंने नहीं लिखा, मेरी राय नहीं आई, तो वो मैं अपनी जो टूटी फूटी राय है ना वो आप दोस्तों के सामने पेश करूँ, मुलाजा करें। राजा गीत एक जायजा। राजा गीत बानो कुदसिया का मकबूल तरीन नाविल है जो उन्वान के लिहाज से नहायत जानदार, मुनफरिद, जाजिब नज़र और तजस्सुस का हामिल है। इसमें ज़हनी और नफ्सियाती तसव्वुर को मुताला मजहबी अक़दार की रोशनी में पेश किया गया है, जिससे नावल का तनाज़ुर अलामती बन गया है। बानो कुदसिया ने यह तनाज़ुर इंसान खुसूसन मर्द की नफ्सियात और सरिश्त को दरियाफ्त करने के लिए तश्कील दिया है, जिसमें उन्होंने खातर खा कामयाबी मिली है, लेकिन उनका नज़रिया उनके फ़न पर गालिब आने की वजह से उनका मतन के पर्दे में कारफरमा होने के बजाय मतन पर हावी दिखाई देता है। इसे नावल का सुकम कहा जा सकता है, लेकिन इस सुख के बावजूद जिस अंदाज से नावल की बुन्नत की गई है वो काबिल दाद है। ये अलग बात है कि नावल के बाद हिस्सों में ये एहसास उजागर होता है कि कहानी और इसके किरदार फितरी तौर पर आगे नहीं बढ़ रहे, बल्कि इनको घसीटा जा रहा है। अमूमन नावलों के इब्तदाई हिस्से थका देने वाले होते हैं, ताहम राजा गीत इस हवाले से मुनफरिद नावल है क्योंकि इसका आगाज गैर मामूली तरीके से हुआ है, जो दिलचस्पी का उनसर लिए हुए है। कहानी के नरेटर को कुछ सातों के लिए पोशीदा रखा गया है ताकि कारी मुतजस्सिस रहे और वो ज़हनी तौर पर इसे खोजने की कोशिश करे। इससे नावल की रीडएबिलिटी में इजाफा हुआ है। नावल के आगाज में क्लास का माहौल दिखाया गया है। एमए की क्लास का तीसरा पीरियड है, जिसमें सिमिशा आफ्ताब के साथ प्रोफेसर सुहेल की को इस तरह से मुतारफ कराया गया है कि प्रोफेसर तबके में पनपने वाली रऊनत और गरूर और तकब्बुर के साथ इस तबके में पाई जाने वाली एहसास कंपनी का उनसर भी नुमाया हो जाता है। बानो कुदसिया ने क्लास के माहौल में फ़र्द पर मुआशरे के असरात, फ़र्द और मुआशरे की कशमकश और खुदकुशी के असबाब पर बहस का एहतमाम बड़ी महारत से किया है, जिससे बहुत से समाजी और नफ्सियाती सवाल अपनी तमाम तर तवानाइयों के साथ जलवागर होते हैं, जिनकी रोशनी में ये तय पाता है कि खुदकुशी का सबब दीवानापन है। इससे एक नया सवाल जन्म लेता है कि फिर दीवानापन की वजह क्या हो सकती है। यही नावल का बुनियादी सवाल है जिस पर नावल के प्लाट की बुनियाद रखी गई है। बानो कुदसिया की एक खास बात यह है कि वो जिस किरदार को सामने लाती हैं उसका मुकम्मल पस मंजर दिखाने की कोशिश करती हैं। इसके लिए वो तशबीह का सहारा लेती हैं, लेकिन बाज़ जगहों पर ज़रूरत से ज़्यादा तशबीह बरत गई हैं, जिससे नावल की असलियत या ओरिजिनलिटी मुतासर हुई है। कयूम नावल का मरकजी किरदार है जिस पर कहानी की सारी बुनियाद का दारोमदार है। इस किरदार ने नावल के दीगर हिस्सों को मुत्तहिद रखा हुआ है। इस किरदार की शख्सियत और जहनीत को उजागर करने के लिए बानो कुदसिया ने परिंदों की कॉन्फ्रेंस कराई है, जिसमें परिंदे आपस में तकल्लुम करते हुए ये खदशा जाहिर करते हैं कि गिद्ध इंसानों की तरह जुनूनी हो जाएगा और वो अपने हम जिन्सों को मिटाने का खप पाल लेगा, जैसा कि इंसान ने किया है। यहाँ बानो कुदसिया ने बैनुल अक़वामी जो सूरत हाल है या जो अजीम जंगों में होने वाली तबाही बर्बादी की तरफ इशारा किया है, जो कि इंसानी जुनून की वजह से हुई है। इस तरह नावल असरियत का हामिल हो जाता है जो फिक्शन का तकाजा है। दरअसल कयूम एक सिंबल है, एक अलामत है हर उस इंसान के लिए जो रूहानी तौर पर मुर्दा हो चुका है, जो इस इंतज़ार में रहता है कि कब कोई मजबूर बेबस उसके जाल में फंसे और वो उसकी मजबूरी से फ़ायदा उठाते हुए उसके बदन को नोच डाले। बानो कुदसिया के नज़दीक मर्द गिद्ध का रूप है और औरत
पाकीज़ा फितरत की मालिक है, चाहे वो गंदगी की दलदल में ही क्यों ना फंसी हो। सीमी गुलबर्गा लड़की है, जिंदगी और गुफ्तगू के अंदाज से मगरबी तहजीब की परवरदा है। उसकी रूह मशरकी है जो वो आफ्ताब को दे बैठती है। सीमी खुद अजीती और मुलामती हद तक आफ्ताब की मोहब्बत में असीर हो जाती है और आफ्ताब की शादी किसी और लड़की से हो जाती है। सीमी हर वक्त आफ्ताब की यादों में खोई रहती है और इसे आफ्ताब की बातें करके अच्छा लगता है। अब इसे किसी ऐसी शख्स की ज़रूरत महसूस होती है जिससे वो आफ्ताब के मुतालिक बातें कर सके। इसकी ये कमज़ोरी उसे कयूम के करीब कर देती है। दूसरी तरफ कयूम भी सीमी से ताल्लुक़ बनाना चाहता है। इस तरह इनके दरमियान रिश्ता ज़रूरत कायम हो जाता है, जिससे फ़ायदा उठाते हुए कयूम सीमी के जिस्म को नोच लेता है। वो सीमी को उस वक्त भी नहीं बख्शता जब वो खुदकुशी कर लेती है। सीमी का रूह आफ्ताब के हवाले कर देना और जिस कयूम के सुपुर्द करना, और कयूम का ये जानते हुए भी कि सीमी दिलो जान से आफ्ताब को चाहती है, वो अब इसकी नहीं हो सकती। उसके बदन को नोच डालना ज़ात, हालात और शख्सियतों के तजाद को उजागर करता है। ये तजाद इन समाजी मसाइल की वजह से हैं जो पाकिस्तानी कौम को क़याम पाकिस्तान के साथ तोहफे में मिले। असूली तौर पर देखा जाए तो जिस नावल का आगाज़ MA की क्लास के तीसरे पीरियड से हुआ था, वो सीमी की मौत पर ख़त्म हो जाता है। बानो कुदसिया इसे सीमी का अलमिया बना सकती थी, तहम उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि इस तरह उनके मतमा नज़र और नज़रिए की तरसील मुमकिन ना थी। उन्होंने अपने मतमा नज़र और नज़रिए के अबलाग के लिए नावल को दिन ढले के बाद लामतनाही तजस्सुस के साथ आगे बढ़ाया है और परिंदों की दूसरी कॉन्फ्रेंस मुनअक़द की है। कॉन्फ्रेंस के समन गिद्ध बरादरी के पास उस वक्त आते हैं जब वो शेखपुरा के उस इलाके में होते हैं जहाँ कयूम का आबाई गांव चंद्रा है। इस तरह बानो कुदसिया ने गिद्ध और कयूम के आबाओ इजदाद में एक रब्त पैदा करने की कोशिश की है, ताकि कयूम में गिद्ध के खसाइस दिखाते हुए कहानी का फितरीपन मुतासर ना हो। सीमी की मौत के बाद कयूम को ऐसे सवाल घेर लेते हैं जिनका कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं है। वो एक ऐसी जुस्तजू में जुट जाता है जिसकी कोई मंजिल नहीं है। बिलाखिर वो प्रोफेसर सुहेल की वसादत से योगा करता है, जिसके लिए यकसुई ज़रूरी थी, जो कयूम पैदा नहीं कर सकता। इस वजह से उस पर कुछ भी मुनकशिफ नहीं होता। जहाँ बानो कुदसिया आबदा के किरदार को मुतारिफ कराती हैं, जिससे मिडिल क्लास की औरत की शख्सियत और उसकी जहनीत की अक्कासी होती है। ज़बानो बयान के हवाले से आबदा का किरदार खासा मजबूत है, क्योंकि बानो कुदसिया ने जिन अल्फाज का चुनाव इस किरदार के लिए किया है, वो अल्फाज इस किरदार से फितरी मुनासबत रखते हैं। आबदा के किरदार से वो उदासी और अफसुर्दगी जो सीमी के किरदार की वजह से नावल की हायत में समाई हुई थी, ख़त्म होने लगती है। बानो कुदसिया आबदा से कुछ ऐसे जुमले अदा कराती है जिससे मिजाह की कैफियत पैदा होती है, जो बस औकात तंज की हदों को छूने लगती है, जिससे गम और गुस्से की मिली जुली कैफियत पैदा होती है। अब यहाँ पे छोटा सा ना इक़्तिबास है, बस एक लाइन का पढ़ना चाहता हूँ। जब वो मरेगा तो मैं इसके कतबे पर लिखवाऊंगी कि यहाँ माँ का यार दफन है। कयूम और आबदा के किरदार मतवाजी सोच रखते हैं। इनकी सोच और फिक्र का कोई नुक्ता इत्तिसाल नहीं। कयूम आबदा के वजूद से शक्ति हासिल करना चाहता है ताकि इसकी रूह तवार ना हो सके, जबकि आबदा को जिस्म की बका की फिक्र है जो वो औलाद के जरिए चाहती है। कयूम सीमी की बातें करता है और आबदा वहीद की। वो एक दूसरे की आदातों अतवार से मुसलसल चिढ़ते रहते हैं। इनका ताल्लुक सही तरह से नहीं पनपता, जिससे नावल में यकसानियत दर आती है। और इस यकसानियत से छुटकारा पाने के लिए बानो कुदसिया कयूम की माँ के घर से भाग जाने की वारदात बड़ी फनी महारत से सामने लाती हैं, जिससे दिलचस्पी का उनसर दोबारा बहाल हो जाता है। कयूम नावल का मरकजी किरदार जरूर है, लेकिन इसकी सोच और फिक्र में किसी किस्म का इत्का नहीं है। वो पूरे नावल में गिद्ध ही रहता है। प्रोफेसर सुहेल का किरदार सोच और फिक्र के हवाले से बदलता रहता है। बानो कुदसिया ने इस किरदार के जरिए हराम के तसव्वुर और आदम अलैहिस्सलाम की मजहबी कहानी की नई ताबीर पेश की है। बानो कुदसिया ने अपना मतमा नज़र बयान करने के लिए किसी खास तकनीक को नहीं बरता और ना ही किसी तंजीम को मलहूज़े खातिर रखा है।
बल्कि जब वो चाहती हैं तो किसी ऐसे किरदार को तख्लीक करती हैं जो मुबलगाना अंदाज में ये तासुर देता है कि दीवानापन का सबब हराम रिस्क है। यहाँ पे एक इक़्तिबास है जो कि तवील है, तो मैं उसको हज़फ कर रहा हूँ। इस इक़्तिबास से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि बानो कुद्सिया ने नाविल को तख्लीकी और फ़नी लिहाज से मजबूत करने के बजाय अपना सारा ज़ोर और मतमा नज़र और नज़रिए की तरसील पर सर्फ किया है। नाविल के किरदार अपनी ज़बान बोलने के बजाय बानो कुद्सिया की ज़बान बोलते हैं। अमतल का किरदार बुनियादी तौर पर तवाइफ का किरदार है। इस किरदार से एक ऐसी औरत का किरदार छलकता है जो अपनी फितरत की पाकीज़गी और खलूस के हवाले से शरीफ ज़ादी है। अमतल का किरदार बहुत तवाना, इस किरदार से तवाइफ की जहनीत और इसके मुतालिक मर्दाना समाज की सोच उजागर होती है। ये किरदार बानो कुद्सिया की फ़नी अजमत का मुंह बोलता सबूत है। मजमूई तौर पर देखा जाए तो नावल के चारों हिस्से क़य्यूम के किरदार के ज़रिए बाहम मरबूत हैं। क़य्यूम का किरदार नावल की बुनियादी कड़ी है जो कि इंतहाई कमज़ोर है, लेकिन बानो कुद्सिया क़य्यूम और दीगर किरदारों के रब्त से अपना मतमा नज़्र पेश करने में कामयाब रही हैं। मुसन्निफ़ा ने बड़ी कामयाबी से नावल के मुख्तलिफ हिस्सों में ये तासुर देने की कोशिश की है कि हराम रिस्क दीवानापन का सबब बनता है और बाप दादा के गुनाह जीन म्यूटेशन की सूरत में औलाद पर असर अंदाज होते हैं। ये तासुर बहुत जानदार है। बहुत शुक्रिया जी, मैंने कदरे मुख्तसर कर दिया, कुछ चीज़ें हज़फ कर दी हैं। जी शुक्रिया। बहुत अच्छा, शुक्रिया, बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगा इस पे जो डॉक्टर नवाज कमल साहब मुख्तर साहब जायजा इसका पेश करें, क्योंकि उसके बाद फिर देवी आपा तबसे के साथ साथ अपना भी गुजारिश अपनी पेश करें। जी बहुत शुक्रिया। साजिद अली अमीर साहब ने राजा गिद्ध पे एक अपने अंदाज में गुफ्तगू की है और बानो कुद्सिया के हवाले से बिलखुसूस राजा गिद्ध जो है ये एक बड़ी शोहरत का मरकज रहा, हामिल रहा और आज भी ऐसे ही है। राजा गिद्ध का जो बुनियादी थीम है वो रिज़्क़ हराम, इश्क ला हासिल, लापतराई तजस्सुस और उसके नतीजे में पैदा होने वाली सूरत हाल है जो कभी वो खुदकुशी पे जाके जिसका नतीजा निकलता है और कभी वो नेचुरल से एबनॉर्मेलिटी की तरफ और कभी सुपर नेचुरल के सफ़र पर गामजन कर देती है। और हकीकत ये है कि हमारे मुआशरे के ये वो किरदार हैं, प्रोफेसर सुहेल का किरदार, आफ्ताब का, सीमी का, के जो कई राजों से पर्दा उठाते हैं। रही बात बानो कुद्सिया के इसको आगे लेके जाने की, तो साइंटिफिक अंदाज में उन्होंने रिज़्क़ के हराम और हलाल के असरात जो है जो जीन्स तक मुंतकिल होते हैं और आगे नस्लों तक जाते हैं, एक अपना तजिया पेश किया अपने अंदाज में। तो यकीनन एक मारूफ नावल है और उसका बड़े अच्छे अंदाज में आज तजिया पेश किया है जनाब साजिद अली अमीर साहब ने। बहुत तो शुक्रिया खलील भाई। आपने अपने अंदाज के हवाले से आपने अपनी आरा भी उसके अंदर दी हैं। तो इस पे मैं भी काफ़ी अरसा पहले बात कर चुका हूँ, बल्कि अशफाक अहमद बानो कुद्सिया, क्योंकि इनकी रूहानियत और तसव्वुफ के हवाले से मेरा एक अपना मौजू है, तो उसको मैंने भी उसका इंतखाब किया था। तो ये किताब है उर्दू नावल में मजहबी अनासर और बानो कुद्सिया। वाह तो मैंने माशाल्लाह। उनके जो तसव्वुफ के हवाले से जो उन्होंने एक मजहबियात पे बात की कि उनके सारे नावलों के अंदर, जिसके अंदर ये राजा गिद्ध भी है, हासिल घाट भी है, मोम की गलियां हैं, शहर बेमिसाल है और बिलखुसूस राजा गिद्ध और दीगर नावलेट हैं जिनका मजहबी अनासर के हवाले से मैंने कोशिश की कि उन पर मैं बात करूं। और ये किताब मैं जब उनको पेश करने के लिए तैयार था तो बानो साहबा दागे मुफारकत देगी, मुलाकात नहीं हो पाई उनसे। तो खैर आपने एक ऐसे नावल को पढ़ा जो कि जब हमारे बच्चे जाते हैं, नौजवान जाते हैं ख़ास तौर पे लेक्चरशिप के इंटरव्यूज़ के लिए, तो वहाँ पे अक्सर पूछा जाता है कि इसका हमें आप मरकजी ख्याल बता दें कि बानो कुद्सिया में कहना क्या चाहती हैं, क्योंकि नावल ज़ख़ीम है और जिसने इंतहाई बारीकी से पढ़ा है और फिर उस पर सोचा है और कुछ असातिज़ा से बैठ के गुफ्तगू भी की है, वो तो उसके लिए बड़ी आसानी रहती है। तो खैर गुफ्तगू को समेटता हूँ। तो साजिद अली अमीर साहब, आपने बहुत अच्छा तज्जिया इस पे पेश किया
اور آئندہ بھی آپ اس حوالے سے اپنے اس کام کو جاری رکھیے. ماشاءاللہ بہت خوب. بہت شکریہ سر، جزاک اللہ. السلام علیکم. اچھا، یہاں پہ ایک بات میں بتانا چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب 27 اپریل جی. کو سرگودا میں ایک خاص وہ کہنے کے گفتگو ہماری ہو رہی تھی پروگراموں کے بارے میں، تو میں نے جی. آپ سے ایک وہ آئیڈیا شیئر کیا تھا بانو قدسیہ کے بارے میں. جی. جو اس میں کیونکہ وہ فلائر ہی نہیں بن سکا، کوئی سیٹنگ ہماری ہو ہی نہیں سکی، کچھ میری طبیعت جی. خراب ہو گئی، پھر وہ آپ ہی سے بھی جی. ڈسکس نہیں ہو سکا. لیکن ابھی جو رف ہے نا، یہ ساجد امیر صاحب نے جو انتخاب کیا آج کا، تو انہیں جی. میں نے ارطغرل غازی ٹھیک کہا تھا، کیونکہ انہوں نے موقع کی مناسبت سے وہ چیز پیش کی جی. جو ابھی ایسے ہی ہے. آپ نے بک دکھائی تھی. میں بھی ایک چیز دکھانے لگا ہوں کہ یہ دیکھیں آج کا جو پروگرام ہے یہ بانو قدسیہ کے نام ہی تھا. ماشاءاللہ بہت خوب جناب. یہ تو لیکن دل کی باتیں ہیں. لیکن یہ میں نے اعلان اس لیے نہیں کر سکا کہ اس کا میں فلائر نہیں بنا سکا، تو یہ چیز اناؤنس نہیں ہو سکی. تو جی. اب جو نیکسٹ ہوگا نا وہ تسلی سے، کیونکہ ٹائم ہی نہیں مل سکا، تو جی. اب جو اگلا ہمارا ہوگا نا ہم سخن ساز، یہ میں نے ابھی ہم آپ ہی بھی موجود ہیں، ایک آئیڈیا تھا میرا کہ ہم سخن ساز کو نا لوگ پوچھتے ہیں کہ اس میں ہم نے کیا کرنا ہے، تو میں نے سوچا اس کا بھی ایک عنوان ہو تاکہ اس کے اندر بھی ہم ایک شخصیت کو خراج تحسین پیش کر سکیں. اب اس کا جی. جو اگلا ہوگا نا ہمارا ہم سخن ساز، وہ ہوگا جی. نثر نگار سعادت حسن منٹو کے نام. بہت اور خوب. جو بہت خوب. اس سے اگلا جو ہوگا نا ہم سخن تیسرا، وہ ہوگا جی. واصف علی واصف کے نام. بہت خوب. اور جو ماشاءاللہ. کا آخری ہوگا ہم سخن ساز 26 کو، وہ مستنصر سین طارڑ. اس میں میں نے کیا کیا، اس میں میں نے ایک فیمیل کا انتخاب کیا نثر نگار، ایک سفر نامہ نگار کا، اور ایک روحانی حوالے سے، اور ایک دنیاوی حوالے سے، یعنی کہ اس طرح 4 ورائٹیاں پیش کرنے کی کوشش کی. جی. آج ہمارا پہلا پروگرام یہی تھا، لیکن وہ کیونکہ فلائر ہی نہیں بن سکا تو وہ چیزیں شیئر نہیں ہو سکی، تو اس وجہ سے وہ ایسے ہوا. تو یہ موقع کی مناسبت سے انہوں نے ایک اچھی کاوش کی ہے. تو اب میں چاہوں گا کہ زیبی آپا اس پہ تبصرہ بھی فرمائیں اور اپنی نگارش بھی پیش کریں. جی بالکل، جیسا کہ ابھی ڈاکٹر نواز کمال صاحب نے بتایا، اور راجہ گیت کے حوالے سے تو ماشاءاللہ یہ بانو قدسیہ کا جو ناول ہے ماشاءاللہ بہت ہی معروف و مقبول، اور اس کے بارے میں کوئی بہت ہی کم لوگ ایسے ہوں گے جن کا اردو سے تعلق ہے اور وہ اس کے ناول کے بارے میں نہ جانتے ہوں. اور جس طرح سے ساجد علی امیر ماشاءاللہ نوجوان نسل سے تعلق رکھتے ہیں اور پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، لیکن جس طرح سے ان کے تجزیے ہیں اور مضامین وہ لکھ رہے ہیں، اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ مستقبل میں وہ بھی کسی جگہ محمد نواز کمال ہوں گے یا ہمارے ڈاکٹر شبیر قادری صاحب ہوں گے، اور کوئی محقق اور نقاد جو ہمارے بڑے بڑے ہیں ان میں ان کا نام ضرور شامل. بہت اچھا کیا، اور تفصیل کے ساتھ تو نواز کمال بھائی نے سبھی کچھ بتا دیا ہمارے اس حوالے سے. اور بانو قدسیہ پر تو خیر اگر آج پروگرام ہوتا تو میں بھی ضرور کچھ بولتی اور بات کرتی. چلے خیر کوئی بات نہیں، آئندہ پھر کبھی صحیح. اور وہ واقعی ایسی شخصیت ہیں جن پہ بات کی جانی چاہیے. تو اب میں چونکہ ابھی نواز بھائی شاید اس کے موبائل کے حوالے سے بات کر رہے تھے، تو میں بھی پھر موبائل کے حوالے سے کچھ سنا دیتی ہوں، کیونکہ افسانہ سناؤں تو میرا خیال ہے ہمارے یہاں لوگوں کی تعداد زیادہ ہے نہیں، چھوٹا تھا ویسے میں نے نکالا تھا، لیکن میں پھر حوالے سے ہی سنا دیتی ہوں آپ کو. ایک ترکیب بند میں ایک نظم ہے، اور ترکیب بند میں ہے، اس میں بند کی جو تعداد میں سے، ویسے تو بند میں جو نظمیں لکھی جاتی ہیں وہ شروع ہوتی ہیں ہماری شعر تو ہمارا شروع ہو جاتا ہے یک مصری سے، ایک مصری کا بھی شعر ہوتا ہے، اور پھر 2 مصرے بھی ہوتے ہیں، 3 مصری بھی، اور اگر جب بند کی طرف آ جائیں تو پھر مثلث ہے، مربع ہے، مسمن ہے، مسمس ہے، معاشر ہے، یہ 10 مصروں تک چلا جاتا ہے. پھر بعد میں ترکیب بند اور ترجیح بند آ جاتے ہیں، اس میں آپ کی مرضی ہوتی ہے جتنے بھی آپ چاہیں اس میں مصروں کا بند آپ منتخب کر لیں اور اس میں آپ کہیں. تو میں نے بھی یہ ترکیب بند میں ایک نظم لکھی ہے، اور اس میں ہر بند کے بعد کوئی بیت یا مصرع جو ہے وہ بدلتا جائے تو ترکیب بند کہا جاتا ہے اسے. تو یہ میں سنا دیتی ہوں. نئی نسل لوگوں کہاں جا رہی ہے، نئی نسل لوگوں کہاں جا رہی ہے، شب و روز قریانیت چھا رہی ہے. عجب مسئلہ ہے یہ کیا کھا رہی ہے، عجب مسئلہ ہے یہ کیا کھا رہی ہے، یہ پی کیا رہی ہے، پلا کیا رہی ہے. انہیں دیکھنے سے حیا آ رہی ہے، وطن میں یہ
वतन में ये तब्दीली क्या ला रही है, सितम अपने ऊपर ये खुद ढा रही है। वाह यही वाह, कौम बहुत आंखों का खूब। तारा रही है, यही कौम आंखों का तारा रही है, यही कौम रोशन सितारा रही है, यही कौम सबका बहुत खूब। सहारा रही है। मेरी कौम और मिल्लत को या रब बचा। वाह, बहुत वाह खूब। वाह वाह, हर बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया। हर एक कान पर ही मोबाइल लगा है, ये मगरिब ने तोहफा निराला दिया है, ये तोहफा नहीं हमसे बदला लिया है, हमें दीन और हाँ हाँ, सुन्नत से पीछे किया है। ख्याले तलावत कहाँ अब रहा है, ना ये सिद्क कोई ना कोई सफा है। नमाजों से इंसान पीछे हटा है, खुदा भी इन्हीं हरकतों से खफा है। ये किस शय का शैदा जमाना बना है, वसू है कि जादू सबर कर दिया है। इसे गैर हाथों से यारब छुड़ा ले, इसे गैर हाथों से यारब छुड़ा ले। कोई नेट पर वक्त अपना गुजारे, कोई दोस्तों को इसी पर पुकारे, इसी से मिले हैं किसी को सहारे, इसी से तो आंखों में चमके सितारे, यही वाह तो वाह चमन वाह, जिंदगी का संवारे। कोई चैट करके ही चेहरा निखारे, कोई वाह। दिल में ठंडक भी अपने उतारे, कोई देखे रंगीन इसमें नजारे, इसी के बने लोग शायदा है सारे, वो शादी शुदा लोग हों या कवाले। हदायत अता वाह करके क्या अपना बात। बना ले, हदायत अता करके अपना बना ले, मेरी कौम और मिल्लत को या रब बचा ले। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, नहीं बहुत काम खूब। करता सताता है देखो, नहीं काम करता सताता है देखो, अजब हशर इससे उठाता है देखो, कोई इसमें सीडी लगाता है देखो, मनाजिर अजब से दिखाता है देखो, ये जंगल में महफिल सजाता है देखो, मुकद्दर को अपने रुलाता है देखो, जमाने को खुद पर हंसाता है देखो, अजब वसवसे दिल में लाता है देखो। पनाहों वाह, में इंसान को अपनी छुपा ले, पनाहों में इंसान को अपनी छुपा ले, मेरी कौम और मिल्लत को या रब बचा ले। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत खूब। बहुत कोई खूब। तो किताबों कोई तो किताबों का कीड़ा बना है, किताबों से घर उसका सारा भरा है, न जाने किताबों में क्या क्या धरा है, कहीं कोई रंगी रिसाला रखा है, खुदा जाने इसमें इसे क्या मिला है। अगर माँ ने इस पर भरोसा किया है, अगर बाप ने इसको तोहफा दिया है, तो दोनों को इसने भी धोखा दिया है, तो दोनों को इसने भी धोखा दिया है। अजाबे लहद इसने खुद ही लिया है, गलत रास्ता इसने खुद ही चुना है। नहीं कोई दिल से जो कांटा निकाले, वाह नहीं कोई दिल से कांटा निकाले, मेरी कौम और मिल्लत को या रब बचा ले। वाह, कोई वाह। लड़कियों के हंसी ख्वाब देखे, वाह, कोई बहुत खूब, मुब्तला बहुत खूब। को बेताब देखे, न कोई मोहब्बत के आदाब देखे, न अतलस न रेशम न कम ख्वाब देखे, अजीजो अकारिब न अहबाब देखे, कहीं हमने ऐसे भी गर्दाब देखे, जहां पुरतकद्दुस भी पायाब देखे, कोई साफ चेहरों के महताब देखे, न इज्जो शरफ के भी अलकाब देखे, न इज्जो शरफ के भी अलकाब देखे, खताकार लोगों को यहाँ से उठा ले, मेरी कौम और मिल्लत को या रब बचा ले। वाह, बहुत खूब, बहुत कोई खूब। कत्लो गारत कमाल, में आगे वाह बढ़ा है, कमाल। बहुत शुक्रिया। कोई कत्लो जी गारत में आगे बढ़ा है, कोई हक किसी का यहाँ छीनता है, कोई मालो दौलत चुराने लगा है, कोई अपने जुर्मों की पाता सजा है, हया शर्म करता ना वो झेपता है, किसी का गुनाहों में क्या हौसला है, किसी से अजब सानेहा हो गया है, दुपट्टा किसी का कोई खींचता है, हर एक शख्स खुद ही सजा बन गया है, किसी ने कहा रब को धोखा दिया है, हमें अपने घर की तरफ तू बुला ले, मेरी कौम मिल्लत को या रब बचा ले। वाह, वाह। वाह, कोई मुखबरी कर रहा है किसी की, कोई मुखबरी कर रहा है किसी की, किसी को शिकायत गमे जिंदगी की, किसी पर कहीं पर कमी पाई ताजा हंसी की, किसी को अजब खोज है रोशनी की, किसी को जरूरत नहीं तीरगी की, किसी को जरूरत नहीं है खुशी की, कोई भूला रस्में सभी बंदगी की, कहीं पर कमी अम की आशती की, उड़ाता है कोई हंसी आशिकी की, कोई हद को तोड़े कहीं दोस्ती की, गुनाहगार हैं हम हमें तू संभाले, मेरी कौम मिल्लत को या रब बचा ले। वाह, बहुत खूब, माशाल्लाह। जमाने में चलो, बहुत शुक्रिया। जमाने में लोगों का है तौर कैसा, कोई जेब कतरा कोई चोर देखा, किसी पर हाँ किया हमने जब गौर गहरा, किसी किसी पर तो कोई नया दौर आया, कहीं जुल्म सोरिश का देखा तमाशा,
ना ये दौर देखा ना ऐसा जमाना है, गलियों में कूचों में एक शोर भरपा, हमारे लिए भी तू जन्नत सजा ले, मेरी कौम मिल्लत को या रब बचा ले। नई नस्ल माशाल्लाह, को बहुत रब हिदायत अता कर, नई जी नस्ल को रब हिदायत अता कर, सभी के दिलों में मोहब्बत अता कर, अखुवत अता कर, सखावत अता कर, वो पहली सी इनको क़यादत अता कर, ये जिससे सुने सच समाअत अता कर, मुसलमान के लब को सदाकत अता कर, मानेंगे सबको फजीलत अता कर, करम बख्श अपना इनायत अता कर, समझ जाए ऐसी तो मोहलत अता कर, सुकून से रहें सब सहूलत अता कर, हमारे दिलों पे तू हैबत जमा ले, हमारे दिलों पे तू हैबत जमा ले, मेरी कौम मिल्लत को या रब बचा ले, मेरी कौम बहुत मिल्लत खूब, को या रब बहुत बचा ले। बहुत 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 शुक्रिया। माशाल्लाह, बहुत माशाल्लाह, क्या कमाल अक्कासी फरमाई आपने। बहुत बहुत खूब, और इतना खूबसूरत पैगाम है, एक आलमगीर पैगाम है इसके अंदर, सोशल मीडिया और जदीद तकाज़ों के हवाले से। बाकमाल जी, बहुत खूब, माशाल्लाह, माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। अभी जो है ना हमारे दरमियान मोहतरमा मुनज़्ज़ा यास्मीन साहबा भी आ चुकी हैं, तो हम उनको अस्सलाम प्रोग्राम में वालेकुम। खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम। जी जी, आपको खुशामदीद। अभी मैं आपको दावत देता हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि आप ही भी मौजूद हैं और प्रोफेसर जनाब डॉक्टर नवाज कंवल साहब भी मौजूद हैं, तो मैं भी अपनी एक गुजारिश पेश करना चाह रहा जी हूँ। रोशनी के रंग में से जी जी एक मजमून है माँ। तो फितरत जी, का बिस्मिल्लाह, खूबसूरत जरूर। शाहकार माँ, मेरी चाहत का जो जहां है वो मेरी माँ है, मेरा दिल वाह, है जो मेरी जान है वो मेरी माँ है, मेरी माँ, मेरे वाह खुदाया वाह और वाह, उसका माशा रुतबा अजीम करना, मेरी जमीन का जो आसमां है वो मेरी माँ है। वाह वाह, वाह। बहुत अच्छा। माँ, बहुत बहुत माँ शुक्रिया। इन तीन हरफों मीम, अलिफ और नून का मजमुआ ही नहीं, बल्कि मीम, अलिफ और नून गुन्ना के अंदर एक जहाने मानी का दिल आवेज पेकर है, जिसे खुदा ताला वाह ने वाह वाह, अजीम करार दिया है, जो कि बजाते खुद अजीम तर है। खुदा ताला खुद खालिक तख्लीक है और माँ तख्लीक का एक उम्दा और बेमिसाल नमूना है। माँ का औरत बेशक होना एक अलग बात है, मगर माँ अपने बच्चों के लिए सिर्फ एक औरत ही नहीं, बल्कि पहली मंजिल, पहली दरसगाह हयात, पहली जाए पनाह, पहली मिसाली जिंदगी की अलामत और पहला एहसास सूदो ज़िया है। अलगर्ज ये पहल कहीं रुकने का नाम ही बेशक, नहीं लेती, मगर उसकी समझ तब आती है जब इंसान पहल से आगे पहल करता है, क्योंकि किसी चीज़ की मौजूदगी वाह उसकी वाह, अदम मौजूदगी की निस्बत उसकी अहमियत और ज़रूरत पर असरअंदाज होती है। अब समझने और जानने की बात यह है कि बाज़ औक़ात मौजूदगी और बाज़ औक़ात अदम मौजूदगी उसके अफादा मुक़स्सम में कमी या ज़्यादती का बायस होती है। मोहब्बतों के सभी हवाले हैं यकीनन गुलों की मानिंद, जो इन गुलों की भी बागबां है वो मेरी माँ। वाह वाह मैं कर दूं वाह, तकसीम बहुत खुशियाँ खूब, सारी बहुत खूब, बहुत जहान भर खूब। में, मगर दुखों में जो एक अमां है वो मेरी माँ है। माँ की मीम वाह तो मालिक कायनात और कौनो मकां के मुल्क अजीम के महर वफा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ के नाम बीबी आमना में भी मीम, और उनकी प्यारी बेटी बीबी फातिमा के नाम में भी मीम, जाए पैदाइश मक्का तुल मुकरमा में भी मीम है, माशाल्लाह, और जाए हिजरत मदीना तुल मुनव्वरा में बहुत भी खूब, मीम है। और फिर ये मीम ईमान की मीम है, वाह वाह मोमन की वाह, मीम है, मिराज की माशाल्लाह, मीम है, रमजान मुबारक की मीम है, मेहनत की मीम है, मोहब्बत की मीम है। वाह अलगर्ज ये तो बेमिसालों की मिसाल मीम जैसी पाकीज़ा तरीन है। और अलफ अल्लाह अकबर का है, आला और रफ़ा का है, अज़ल और अबद का है, अल्लाह के बंदे अशरफुल मखलूक़ात का है, और ऐसे ही मुनफरद एहसासात का है। जबकि नून गुन्ना जो यज़दा का है, रहमत आलमी का है, आसमां का है, ज़मी का है, जहाँ का माशाल्लाह, है, बहुत खूब, बागबां का बहुत है, खूब, माँ बहुत का खूब। है, वाह, निशां का है, कुरआन का है, फुरकान का है, हुसैन का है, हसी का है और इस जहाँ का है। और मैं मैं काहे अरशे काहे अरशे फर्श बरी का है, और अलगर रुखे मुस्तफ़ा की रोशन जबीं का है। सुभान अब अल्लाह, आप ये वाह फैसला खुद वाह फरमा वाह, लें क्या कि बात। माँ जो इस कदर हसास और पाकीज़ा लफ्ज़ों की छागल है,
उसकी पाकीज़गी की खुशबू से इंसान की इंसानियत के इर्तिका के लम्हे, पल और घड़ियां ही नहीं बल्कि जदीद से जदीद दौर की सदियां भी किस कदर मुअत्तर हो जाती हैं। उसकी खुशबू हम तुमको ही नहीं बल्कि हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पसंद है और अल्लाह ताला ने उनकी पसंदीदगी सरे फहरिस्त है। क्या ये सबूत काफ़ी नहीं है कि अल्लाह ने माँ की खिदमत को हज अफजल और जहाद अफजल से भी आला करार दिया है। हत्ता कि माँ की आवाज़ पर लब्बैक कहने के लिए नमाज में भी राय दे दी गई है और माँ के आगे उफ तक ना करने की तलकीन कुरान पाक में दी गई है और माँ के लिए दुआ नमाज के अंदर रख दी गई है और जन्नत माँ के कदमों के नीचे रख दी गई है और माँ की खिदमत जो औलाद की परवरिश करती है उसके एक पल की कीमत और औलाद की सारी जिंदगी की खिदमत से भी कहीं ज्यादा मुकर्रर की है। माँ की बख्शिश को अल्लाह ताला ने अपनी बख्शिश करार दिया है। माँ बिलाशुबा माँ अल्लाह और बंदे के दरमियान एक राह मुतय्यन करने में मुमद और मावन साबित होती है जो कि बजाते खुद किसी मंजर आम पर नहीं आती मगर पस मंजर में उसकी तरबियती काविशों का अमल दखल अपनी जगह एक मुसलमा हकीकत और उसकी रोशन ख्याली का एक मुंह बोलता सबूत है। एक ऐसा एहसास है जो हर दुख का मदावा है। हर ख्वाहिश में इंसान माँ को अपनी ख्वाहिश की तायीद के मंजर में देखता है। माँ वो पाकीज़ा तीन रिश्ता है जिससे इंसान को फितरी तौर पर मोहब्बत होती है और उसकी अहम तरीन वजह यह है कि माँ को अपने बच्चों से फितरी तौर पर बेगर्द मोहब्बत होती है। ये बात रोज़े रोशन की तरह अयां है कि माँ जैसे पाकीज़ा तरीन रिश्ते की नज़ाकत को समझें और माँ जैसी मुकद्दस हस्ती की कदरों खिदमत करें। यकीनन अल्लाह ताला की रहमत जोश में आएगी और ना सिर्फ हम पर बरकतों रहमतों नवाजिशों की बारिश होगी बल्कि दुनिया और आखिरत दोनों संभल जाएंगे। आखिर में मैं बस यही कहूँगा कि जिनके सर पर ये साया रहमत नहीं है उनकी बख्शिश सारे सवाब के लिए कुरान पाक में पढ़कर बख्शने में है और ये दुआ है कि अल्लाह ताला उनको अपनी रहमत में नवाजे और हमें उनके सारे सवाब करने के लिए नेक काम करने की तौफीक दे। मेरे खुदाया तू रहम करना, बस यही है दुआए अरहम, तेरी रहमत का जो निशान है वो मेरी माँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत खूब। अब मैं अरहम चाहूँगा साहब, कि आपने माँ के हवाले से जो किताब जिससे आपने ये एक बात पेश किया जो शामिल उसमें रोशनी के रंग, यकीनन जी वो जी जी माँ की जो मोहब्बत और रोशनी है वो आपके चेहरे से भी यहाँ है और इस महफिल में मौजूद तकरीब में हर एक के चेहरे पे उसका नूर दिखाई देता है और आपकी पेशानी पे मैं देख रहा हूँ। ये माँ की मोहब्बत की अता है। आपने मीम के हवाले से इतनी खूबसूरत गुफ्तगू की, इतना अच्छा लिखा। और मैं अगर ये कहूँ, क्योंकि मेरा ज़रा उस लाइन से तल्लक वास्ता भी है कि अलफ दे मुखड़े ते पाके मीम दा घूंघट तिन जानन वाले जान लिया। बात यह है कि जो मीम है, मीम की जो रोशनी है वो कायनात में फैली है और माँ भी वहीं से है। माँ को रोशनी, और देखिए कि वो ज़ात अलफ ने जब खम खाया तो मीम की शक्ल इख्तियार की और उस मीम ने आगे फिर अताएं बांटी सारी। रोशनी कायनात में और क़ुलूब में और रूहों के अंदर उसका आज तक वो सिलसिला चलता है। अगर देखने वाली आंख हो तो आज भी हर जगह पे वही है। बात यह है कि अल्लाह ताला की ज़ात की जो एक सिफ्त है सतार अय्यूबी की, वो मालिक ने अपनी माँ में भी रखी है। माँ भी अपनी औलाद के लिए सतार अय्यूब है। कुछ भी हो जाए तो माँ का जो सतर पर्दा पोशी करना और उनकी हिमायत करना और उनके लिए अपनी जान निछावर कर देना, तो ये एक ऐसी खूबी और सिफ्त है जो कि मालिक हकीकी ने माँ को अता की है। और आपने फिर वो एक नून गुन्ना की रियायत से जो अल्फाजों का और एक ऐसा क्या कहते हैं कि नसर में काफिया लेके आए, कमाल ने इंतखाब किया और इतना खूबसूरत इंतखाब कि यकीन जानिए कि रूह सरशार हो गई। बहुत शुक्रिया, आप सलामत रहें जी। अरम साहब, आपका ये अंदाज भी बाकमाल है। ये बुक आपको मैंने कल पेश की थी जी आपके जी, मैं पास इस पे है लिखूंगा इंशाल्लाह। ये मेरे सामने पड़ी है, मैं इंशाल्लाह इस पे बात करूंगा, जरूर करूंगा बहुत जी। शुक्रिया। कल का बहुत जो अच्छा मजमून कल का माशाल्लाह पढ़ने वाले, बहुत खूब। जेविया अपा, कल हम हासिलपुर में थे और कल के हासिलपुर के सफर का जो हासिल था
وہ ہماری ملاقات جی تھی جی اور واہ اس سفر کے حاصل پور کے سفر کے حاصل کے بعد جو حصول تھا وہ ایوارڈ بھی تھے، اعزازات بھی تھے اور گفتگو بھی تھی اور بہت ساری خوبصورت کتابیں جو طائف کی صورت میں میری میز پہ پڑی ہیں۔ ارم بھائی صاحب سے ماشاء کافی دیر ملاقات رہی تو بڑی خوشی ہوئی ماشاءاللہ۔ اللہ تو ایسے ہی ماشاء اللہ مسکراتے چہرے اور نئی امنگ اور بلبلے لیے ارم صاحب موجود تھے وہاں پہ، کل اور ان کے چاہنے والے بھی بہت سارے تھے وہاں پہ۔ کل جو ہے نا، کل اچھا، مجھے ایک ہی دن میں 6 ایوارڈ ملے تھے، اور کل ماشاءاللہ مجھے غزل کا ماشاء ایوارڈ ملا 2025 کا، اور جو ناول کا ماشاءاللہ ایوارڈ ہے وہ ڈاکٹر صاحب کو ملا ہے اس ماشاءاللہ، جی 2025 جی بہت بہت ناول میں، مبارک ہو، بیسٹ ناول ماشاء نگار اللہ جی اور جی بہت یہ بہت ایز اے غزل مجھے بہت غزل بہت نگار کا۔ مبارک ہو سب کو، دونوں کو بہت اللہ بہت مبارک۔ تعالیٰ دونوں کو مبارک، بہت اور اللہ کا شکریہ۔ شکر ہے کہ ڈاکٹر کل صاحب اللہ اور تعالیٰ نے، جناب ارحم کل صاحب ہماری کو جوڑی کو اللہ مبارک۔ تعالیٰ نے وہاں پہ بڑا مرکز نگاہ بنایا ہوا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف ایسے ہی ہے جی، ایسے ہی ہے جی۔ یہ باپ سے جو آج میں نے اس حوالے سے فیس بک پہ ایک بڑا جامع قسم کا ایک وہ نوٹ لکھا تھا کل کی ملاقات کے حوالے سے، اپنی آئی ڈیز پہ میں نے شیئر کیا تھا، تو یقیناً ابھی وہ تصویریں بہت آ رہی سارے ہیں، میں گروپ میں شیئر کرتا ہوں۔ اپنی آئی ڈی کا جی لنک بہتر لگا جی دیجئے یہاں پہ تاکہ ہم بھی پڑھ لیں۔ صرف نواز کمل لکھیے گا تو یہ صورت سامنے آ جائے گی، نواز کمل آئی ڈی جی انگلش جی، میں اردو میں، انگلش میں اردو اردو میں۔ انگلش یہ میں جو لکھا ہے نواز کمل۔ یہ منزہ آپی جو نواز ہے نا، یہ لفظ اضافی ہے، صرف کمل بھی لکھ دیں گے کافی ہے۔ نہیں نہیں، وہ کمل کی تو پھر وہاں پہ ایک لائن لگ جائے گی۔ اور ویسے ارم بھائی صاحب، کبھی کبھی میں سوچتا ہوں، فیروز کمل کبھی کبھی نواز کمل کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ یہ واحد پھول ہے کہ جو عورتوں نے اس کو کڈنیپ کر لیا، ہائی جیک کر لیا، حالانکہ کمل ہوتا ہے، ہوتی نہیں ہے۔ لیکن چلیں بھی، لیکن آپ کا بھی نام لیکن پھولوں میں ہو گیا، مردوں کا نام بھی بات پھولوں ہے میں نا، شامل کمل ہو۔ جتنے بھی ہوں گے نا، آپ کو میں نے صحیح کہا ہے، آپ صرف کمل لکھیے گا، کیونکہ کمل جتنے بھی ہوں گے نا ان میں میل یہی ہوں گے، باقی سب فیمیل ہوں گی۔ چلیے جی، یہ بھی اپنی انفرادیت ہے ایک۔ بالکل۔ ماشاء اللہ بہت اب میں چاہوں گا کہ محترمہ منزہ یاسین صاحبہ کوئی اپنی نگارش پیش کریں اور آج کے پروگرام کے حوالے سے بات۔ آج کا یہ پروگرام ہمیشہ کی طرح بہت اچھا ہے۔ نئے لکھنے والے، پرانے لکھنے والے جتنے بھی ہیں ان کے ایک پلیٹ فارم فراہم کیا آپ نے کہ وہ اپنی سوچ، اپنی تحریر کو بہت سے افراد تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو دیکھیں، پروگرام کا اصل مقصد تو آپ کا ہے کہ اس پروگرام کے ذریعے کچھ اصلاح کے پہلو نکالے جائیں، کچھ آگاہی کی جائے۔ تو میرا خیال ہے الحمدللہ آپ اس میں کامیاب ہو رہے ہیں، ماشاءاللہ، اللہ آپ کو اور ترقی دے۔ تو اس طرح ہمارا بھی شوق پورا ہو جاتا ہے کہ ہماری تحریر جو اخبارات میں آتی ہیں تو چلے اس میں یوٹیوب میں بھی ڈال جاتی ہیں، بہت سے لوگ سن لیتے ہیں، جن کو سننے کا شوق ہے وہ سن لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کے اس پروگرام کو مزید ترقی فرمائے۔ تو میں نے بولنا تو ماں کے متعلق تھا ایک کالم، لیکن وہ چونکہ آپ بول چکے ہیں تو میں نے اس دفعہ عید پہ ایک بہت اچھا کالم لکھا، عید کی روایات کے بارے میں، اور ہماری جو ایک شادیوں کے بارے میں نے لکھا۔ تو بہتر ہے کہ میں ابھی شادیوں اور ان کے خراجات کے بارے میں ایک کالم ہے وہ میں آپ کی بصیرت کی نظر کرتی ہوں۔ یہ ہے ہماری شادیاں اور اخراجات کا بوجھ۔ شادی ایک مبارک دن ہے، خوشیوں کا دن ہے۔ شادی لفظ ہی ایسا ہے کہ ہمارے حسرت اور خوشی سے سنتے ہیں۔ شادی شدہ کے لیے یہ ایک عام سا لفظ ہے، لیکن کچھ بھی ہو، شادی سنت ہے، خوشیوں بھرا دن ہے، اور یہ ہر افراد کے لیے، ہر فرد کے لیے باعث خوشی اور سکون کا باعث ہے۔ شادی لفظ کے نام سے ہی دھوم دھڑکے، ڈھول باجے کی آوازیں، گھر کی رونقیں دکھائی دینے لگتی ہیں۔ ایک خوشی کی لہر دل و دماغ میں دوڑ جاتی ہے۔ جیسے ہی شادی کے دن رکھے جاتے ہیں، گھر میں خوشیوں کے ساتھ ساتھ مصروفیت میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ جس کے گھر شادی ہے یا جنہوں نے شادی کرنا ہے، سبھی کے بسات کے چکر لگنے شروع ہو جاتے ہیں۔ کوئی اپنی بیٹے یا بیٹی کی شادی کی چیزیں، رسومات پورے کرنے
में लग जाते हैं और शादी में शिरकत करने वालों को संभालने और बैठाने के इंतजाम और हाथ तक मदारत कैसी होगी, उनमें कोई कमी न रह जाए कि जिम्मेदारी में थक रहे होते हैं। कोई खर्चे के बोझ तले परेशानी में मुब्तला ज्यादा अखराजात कहाँ से पूरे होंगे सोच रहे होते हैं। और कुछ शादी में शिरकत कैसे करेंगे, इनमें कौन सा लिबास बेतन करेंगे, कौन सा लिबास इनका सबसे प्यारा हो के चक्कर में थक रहे होते हैं। गो के हर एक की जिम्मेदारी फिक्र अलग-अलग होती है। हर कोई शादी की तकरीब को अपनी नजर से देखता है। किसी के लिए खुशियां सहूलत बनी होती हैं और किसी के लिए दर्द सर होती है। खास तौर पर जो बीमार होते हैं या बुजुर्ग होते हैं या जिनके बच्चे छोटे होते हैं, उनके लिए शादी में शिरकत करना मुश्किल काम होता है। हमें चाहिए हम मौसम के मुताबिक शादियों के लिए वक्त रखें। जैसे हमारे मुल्क में सख्त सर्दी और सख्त गर्मी होती है, तो जो लोग दिसंबर जनवरी में शादियां रखते हैं, उन्हें चाहिए वो शादी की तकरीब दिन के वक्त रखें, क्योंकि सर्दी के मौसम में दिन की निस्बत रात को सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो जाता है। तो बूढ़े, बीमार और जिनके बच्चे छोटे हैं, उनके लिए सर्दी की रातों में शादी में शिरकत करना मुश्किल बन जाता है। सर्दी के दिनों में शादी में शिरकत के बाद कई दिनों तक शमूलियत करने वाले डॉक्टरों की तरफ चक्कर लगाते हैं। और मौसमी सरमा के दिन छोटे भी होते हैं, रातें गहरी, अंधेरी और खामोश होती हैं। जिनकी लड़की के ससुराल वाले किसी दूसरे शहर से आने होते हैं, वो रात को देर से वापस जाते हैं। और सर्दी के मौसम में रात के वक्त अल्लाह ताला अपनी अमान में रखे, कोई मसला बन सकता है, कोई चोरी चकारी, अल्लाह ना करे कोई एक्सीडेंट या कोई गाड़ी खराब हो सकती है। तो ऐसे दिनों में दोनों घरानों के लिए मसले बनते हैं, खुशी परेशानी में बदल सकती है। तो मौसम सरमा में जितना हो सके शादियां दिन में रखनी चाहिए, ताकि किसी नदानी आफत से बचा जा सके, दुख परेशानी से बच सके। इस तरह जो लोग अप्रैल में जून में शादियां रखते हैं, उनके लिए तो तवील दिन मिल जाते हैं। दिन की रोशनी में खैर से शाम तक सारे काम निपट जाते हैं। गर्मियों में गर्मी की शिद्दत की वजह से खाना खराब होने का चांस बहुत ज्यादा होता है। तो अगर दिन दिन में शादी अंजाम पाती है, तो वही खाना रात को भी इस्तेमाल में आ जाता है और ऐसे उसको संभालने की झंझट से भी बच जाते हैं। दूसरा, लड़की और लड़के वालों के घर वापसी जल्दी होने की वजह से सब घर वाले और मेहमान पुरसकून रहते हैं, थकावट कम हो जाती है, सब घर आकर रात का खाना खाकर सुकून से अपनी नींद पूरी कर सकते हैं। यूं तो शादियां सारा साल होती हैं, लेकिन जो शादियों का रश छोटी यानी ईद उल फित्र और रमजान के बाद के महीनों में आता है, इतना रश सारा साल में नहीं होता। शादी होनी तो है, बेशक अल्लाह को हुक्म है, लेकिन जब भी शादी के दिन रखें, ऐसे दिन रखें जब ना ज्यादा गर्मी हो ना सर्दी। अब आप पहले वाले रस्म और रिवाज और माहौल नहीं रहे। गुजरे वक्तों में रिवाज थे कि शादी एक घर में होती थी, लेकिन सारे मोहल्ले में रौनक चहल पहल होती, सारी गली मेहमानों को संभालने में मदद करती। अब ना वो रिवाज रहे, ना पहले वाले महसूस लोग। अब तो जो करना है वो घर वालों ने करना है। तो ऐसे दिन रखें जिसको आप सेहत और खुशी से संभाल सकें, क्योंकि शादी बहुत सी जिम्मेदारियों का नाम है। शादी में सारे घर वालों की सोकर उठने, खाने पीने की रूटीन वो नहीं रहती जो आम दिनों में आदत बनी होती है। बच्चे, बूढ़े, बीमार हर घर में होते हैं। उनको उनकी सेहत को देखते हुए अपनी खुशियों के दिन रखा करें, ताकि सब खुशी खुशी इसमें शिरकत करें, कोई परेशानी ना उठानी पड़े। खुशियों पे एक परेशानी बहुत भारी होती है, रंग में भंग पड़ जाता है। लिहाजा शादी क्या, जिंदगी में भी जो ऐसा काम करें जिसमें बहुत से लोगों ने शिरकत करनी हो, तो खूब सोच समझकर दिन को चुना करें। वो दिन सिर्फ आपके लिए नहीं होता, उन सब के लिए अहम होता है जिन्होंने शिरकत करना होती है। दूसरा, अब शादियों की तकरीबात 8 दिन पर मुश्तमिल होती हैं, जिनमें थकावट का अंसर बढ़ जाता है। देखा देखी जिनकी आमदनी इतने दिनों का खर्चा बर्दाश्त करने की नहीं होती, वो भी उधार लेकर ऐसा करते हैं, जो हमारे घरेलू सुकून को खराब कर रहा है। कोशिश कीजिए अपनी खुशियों की तकरीबात में सादगी लाएं, आसानी लाएं, फजूल की रस्मात
सवाए खर्चों के इजाफे के कुछ भी नहीं। हम लोग वाकई नमूद नमाइश के लिए अपने ऊपर कितने अखराजात का बोझ लाद लेते हैं, फिर बाद में परेशानियों में मुब्तला हो जाते हैं। कफ़ाई शारी से काम लीजिए, खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रहने दें। बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह, माशाल्लाह। माशाल्लाह जी। आपकी पंखे की राय। आवाजें भी बहुत आपको माशाल्लाह माशाल्लाह कह रही थी। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत खूब, मैंने बहुत अच्छी सरगोशी में सजेशन सुना, है। पंखे की आवाज़ सरगोशी में सुना तो वो कह रही थी शुक्रिया नवाज़। तो मैं चाहूंगा कि डॉक्टर साहब इस पे तबसरा फरमाएं। मैं बात शेयर करता हूँ। जी, बहुत शानदार कॉलम आपने शादी के हवाले से पेश किया, शादी की रसूमात पे, और ख़ासतौर पे आपने ये भी जिक्र किया कि इनको किस मौसम में होना चाहिए और किस वक्त होना चाहिए, उसके लिए मुनासिब वक्त कौन सा है, दिन का या रात का है, और फिर उसमें जो फजूलियात की रस्में हैं उनसे इज्तनाब ज़रूरी है। और इसके बाद फिर शादी पे वो चीज़ें कि जिनके बगैर गुजारा हो जाता है, आम आदमी कर्जा लेता है और फिर मकबूज होकर रह जाता है, और बच्चे जवान हो जाते हैं, अभी तक कर्ज के चले जाते हैं। ये वाक़तन हमारे समाज में एक कुछ ऐसे मसाइल हैं जो नाम ऊँची रखने के लिए अपनी अना की खातिर लोग कर लेते हैं। इसका जो मर्जी ख्याल है वो यही है कि इसको आसान बनाएं और हमारे कायद हैं, दीनी अकायद तरह के असूल उसके मुताबिक इसको हम रखें। यकीनन हम ऐसे मसाइल का शिकार नहीं होंगे। एक ज़माना था, आपने इसमें जिक्र फरमाया कि गांव के अंदर सादा ज़माना है और लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, और आज भी कुछ देहातों में ऐसा है, लेकिन नहीं, नफ्सा नफ्सी के इस दौर में हर आदमी न जाने इस जान खेजी का शिकार होकर रह गया है। अब तो सारा कुछ खुद ही करना पड़ता है, आपने बिल्कुल बजा करना। और ये पूरे हमारे समाज की अक्कासी का ताप है जुमला कि पहले लोग मदद करते थे, लेकिन अब जो भी करना है आप करते। अब तो टाइम मिलता है वहीं पे मैरिज हॉल में आए और वहीं पे पार्लर से दुल्हन आए तैयार होके और खाना खाएं और जाएं। एक जमाना था कि दूल्हे के साथ दुल्हन और दूल्हा और सारी बारात एक साथ वापस जाती थी। अब ये है कि खाना खाया, सलाम किया और निकल गए थे। तो फिर जमाना बहुत सारे तकाजे जो हैं वो पहले जैसे हालात के मुताबिक बदलते चले गए। शादी के मौके पे खास तौर पे मेरा ख्याल है कि जो खाना खराब किया जाता है, और वो खास तौर पे लोग इस चीज़ का एहसास नहीं रखते कि बेटी वाले जो हैं वो कितनी मुश्किल से ये तमाम चीज़ें उनका इंतजाम करके हैं, सर्व कर रहे हैं, और इंतहाई बेदर्दी से वो चीज़ें खराब करना और सारा कुछ। इन तमाम कभी मसलों से बचना चाहिए, रिवाजों से। तो माशाल्लाह आपका बड़ा भरपूर कॉलम और ये समाज के लिए एक दस्तक है। काश के हमारे तमाम पढ़ने वाले, सुनने वाले इस पर अमल करें। तमाम चीज़ें, तमाम बातें जो हैं ये बड़ी कीमती हैं। बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जनाब। साजिद भाई, आप कुछ कहना चाहें? जी माशाल्लाह जी, बहुत अच्छा कॉलम था। मैं ना, आपने जो कहा कि आज का जो हमारा प्रोग्राम है ना वो बानकुसिया के हवाले से ही होने वाला था, तो अच्छा, यकीनन मुझे नहीं पता था। मैंने जब अपना मुसवदा निकाला ना, जो मेरी किताब अभी पब्लिश नहीं हुई, फिलहाल कोई भी पब्लिश नहीं हुई, वैसे 3-4 किताबों के मुसवदे तैयार पड़े हैं, कुछ मसाइल हैं इस वजह से नहीं पब्लिश कर सकता। तो मैंने पहले सोचा कि आज मैं क्या पेश करूं, तो आप फिर मेरे सामने आ, ये तहरीर आ गई। आपकी बात काट रहा हूँ, सॉरी। मैंने कहा अगर फिर भी मसाइल हैं तो इनबॉक्स में आ जाइए। नहीं नहीं, हो जाएगा। वो असल में ना थोड़ा सा ताकीद की वजह से ना उधर जरा तवज्जो ज्यादा है ना, 3 से 4 असल में PhD का, तो आपको पता है उसके अलग तकाजे होते हैं।
तो ये तो फिर इत्तेफाक हो गया कि जिस तरह वो एक ज़हनी रब्त कायम हो जाता है, तो ये मैं तो बड़ा खुश हुआ हूँ इस बात पे, आपकी तरफ से ये इज़हार बहुत समझ। अच्छा लगा। माशाल्लाह। बिल्कुल। अभी ये जो बात है ना, ये सिर्फ यहाँ नहीं लिखी हुई, ये डॉक्टर साहब से मेरी 27 तारीख को डिस्कस हुई सरगोदा में। जी 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 जी, ऐसे ही है, ये हमने इस पे बात की। ये वो नाम है जो जिनके ऊपर कभी काम नहीं हुआ ऑनलाइन शोबे के हवाले से। जी ऑनलाइन जो हमारी तंजीमें काम कर रही हैं उनमें कभी इस तरह का काम नहीं हुआ। अभी ये मई का फ्लाई नहीं शेयर हुआ, ये तो आपको लगेगा कि ये किसी यूनिवर्सिटी का ना कोई सेमेस्टर का कोई फॉर्मेट है, शायद इस तरह का प्रोग्राम होगा। और आज के प्रोग्राम के हवाले से एक बात मैं कहना चाहूँगा कि आज हमारा 74वां प्रोग्राम है, और इतने कम वक्त में इतने प्रोग्राम, और ये जो मेरा टारगेट है इससे पहले पहले इंशाल्लाह ये सेंचुरी जो है ना, इसको शहादत में इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और दूसरी तकरीब का रेहान भाई आपके देखिए, आपने जी, लिखने वालों की हौसला अफजाई कर रहे हैं। मैंने बिल्कुल देखा है, मैं अक्सर ये बात भी करती हूँ कि शोरा कराम की हौसला अफजाई बहुत की जाती है, उनको स्टेज पे पजीराई मिलती है, उनको इनामात मिलते हैं, लेकिन जो हमारे जैसे हैं जो लिखते हैं, कालम लिखते हैं, उनकी इतनी हौसला अफजाई नहीं की जाती। उनके लिए इस तरह जैसे आए दिन तकरीबात होती हैं, शोरा कराम को असनाद दी जाती हैं, मेडल दिए जाते हैं, शील्ड दिए जाते हैं, तो ये जो लिखने वाले हैं बेचारे, वो भी तो आगाही आपको बांट रहे हैं, बिल्कुल। तो इनके लिए अभी ज्यादा आप मुश्किल जी आपको जी लफ्जों के जरिए आपकी सलाह की जाए। जी जी जी, अभी आप प्रोग्राम में कुछ थोड़ा सा देर से आई हैं। अभी हम ये चीज़ पहले डिस्कस कर रहे थे कि मैंने ना मई के आज के जो प्रोग्राम के हवाले से डॉक्टर साहब पहले एक बार बता दूं कि दो जी तीन जी चीज़ें मेरे मतमे नज़र थी। एक तो आपका जी भी और जी मेरा भी सफ़र था, एक नेट के जी इशू हैं बने हुए, ये अभी इसी वजह से बहुत सारे लोग ज्वाइन नहीं कर पाए। आज मेरा जी इरादा था कि आज के दिन हम प्रोग्राम रहने देते हैं, क्योंकि फ्लाइट भी दोपहर को बनाया मैंने। तो फिर अच्छा मैंने सोचा कि ये एक नागा हो जाना है, हमारा एक फॉर्मेट डिस्टर्ब हो जाए। और उसके जी, साथ अच्छा साथ एक किया। चीज़ ये भी थी कि मुनज़्ज़ा आपी ने ख़ास तौर पर कहा था 2 दिन पहले कि प्रोग्राम कब अच्छा है, मैंने शिरकत करनी है। ये शादियों में बिजी थी, माशाल्लाह। इसीलिए शादियों पे कॉलम लिखा है। तो आज के अच्छा, प्रोग्राम को रखने की एक खास वेलकम। अच्छा वजह ये भी जी, थी कि इनको शामिल बेहतर। करना था। तो ये बहुत प्रोग्राम हमने ना छुट्टी नहीं सलामत है, करनी थी। तो ये जो सलामत है। फॉर्मेट है ना, ये बताने का मकसद ये है कि हमारा नेक्स्ट जो होगा ना, हम सुखन साहब प्रोग्राम, ये गुफ्तगू का, इसमें बेशक अपनी अपनी चीज़ें पेश करें, लेकिन एक हमारी ऐसी शख्सियत हो जिसको थोड़ा सा फोकस करें। जैसे आज बानो कुसिया का हुआ, ये बाई चांस जी हुआ, जी पहले भी लिखा हुआ था, लेकिन साजिद भाई ने ना ये कह लें कि इस पे काम किया आज। और जो नेक्स्ट हमारा होगा वो होगा सादत हसन मंटो, और उसका जो नेक्स्ट है 19 वाला वो होगा वासफ अली वासफ, और उसका जो 26 का होगा वो है मुस्तनसर हुसैन तारड़। इसमें मैंने ओके। वैरायटियां अलग अलग रखी हैं कि एक हम्म, हमारा आलमी सतह का सफरनामा निगार है जिसका कोई मुकाबला नहीं, तारड़ साहब। और जो वासफ अली बहुत वासफ, उनका हमारे तसव्वुफ के हवाले से तहकीकी हम्म, गुफ्तगू है उनकी, जी वो उस बिल्कुल, लेवल की कोई गुफ्तगू नहीं कर सका। और जी जो जी सादत हसन मंटो है, वो जदीद अफसाना, या जिसमें कुछ सहाफियाना अफसानवी किरदार, या एक थोड़ा सा कह लें कि माशरे की दुखती रग को जी जी अपने एज ए लिखारी उसको जाहिर करना चीज़ों को, वो चीज़ें। और जो बानो कुसी है, इसके हवाले से मेरी बात जेहन में ये थी कि हमने एक ऐसी शख्सियत का जश्न मनाया था गुलजार साहब का, जो पाकिस्तान में पैदा हुए और इंडिया की शख्सियत बने। और ये बानो जी कुसिया जो थी ना, वो इंडिया में पैदा हुई और पाकिस्तान की शख्सियत बनी। वो माशाल्लाह। शायर हैं, ये नसर निगार हैं, वो मेल थे, ये फीमेल थी। यानी इस तरह वैरायटी होनी चाहिए प्रोग्राम में, इतनी वैरायटी हो कि हर बंदा जो हकदार है इसका, चाहे वो दुनिया में है चाहे नहीं है, लेकिन उसको जो मुकाम मिलना चाहिए, उसको हम ना उसका इतराफ़ करें, उसकी सलाहियतों का इतराफ़ करें, जी जी। और उसको ये हम बहुत याद अच्छी करें। बात है रेहान भाई कि जिंदा को भी खराज तहसीन पेश किया जाए। बिल्कुल मरने के बाद तो फूल कब्र पे जो जाते हैं वो भी थोड़े बहुत डाल देते हैं, लेकिन जो बिल्कुल जिंदा हैं उनको भी पजीराई की जरूरत होती है ताकि वो भी बिल्कुल अच्छी बिल्कुल। पुरसकून खुशी के साथ जिंदगी बसर करें। और यहाँ जो उन्होंने जो लिखा है वो लोगों ने बिल्कुल पसंद किया। आज का जो ये भी था कि मैं चाह रहा था आज 10 बजे तक हम खत्म करें इस प्रोग्राम को, तभी मैंने आपसे कहा था कि आप उधर ना जाएं, इधर आ जाएं, क्योंकि हमने क्लोज करना है। तो वो भी तकरीबन 10 बजे हमारा हो गया। और ये जो हमारे नासिर सैयद, वो इत्फाकन उनकी सालगिरह थी, अचानक प्रोग्राम रखा, तो जो अगला प्रोग्राम था वो जावेद अख्तर के नाम था, लेकिन वो कुछ
आपको पता है आजकल बयानबाजी चल रही है, तो मैंने उसको ना डिस्क्लोज नहीं किया। तो इस महीने में इंशाल्लाह जो हमारा बड़ा प्रोग्राम होगा शायराना एक नुक्ता नज़र से, वो इस अहद के एक बड़े शायर जनाब इफ्तिखार आरफ साहब, माशाल्लाह उनका लाइव माशाल्लाह। प्रोग्राम होगा, लाइव जश्न होगा और तख्लीक अच्छा। कार के प्लेटफॉर्म पर वो खुद आएंगे इंशाल्लाह, हम्म, हमारे प्रोग्राम में वो शामिल होंगे। तो हम्म। ये एक, जैसे पिछले माह हमारे साथ असदुद्दीन सैयद साहब ज्वाइन किया उन्होंने, वो बहुत बड़ी शख्सियत है। तो इसी तरह इस माह इंशाल्लाह मई में ये टारगेट है। और उसके बाद मीर तकी मीर जो क्लासिक शोरा हैं, उनमें मई में इंशाल्लाह हम मीर तकी मीर के नाम से एक जश्न मना रहे हैं उनकी याद में। बहुत उम्दा, और जो बहुत उम्दा। जिंदा लोग हैं उनमें जो जुमे का एज ए शायर हमने रखना है प्रोग्राम, वो यादगार के तौर पे वो है डॉक्टर मोहसिन मगियाना। उनकी 25-30 किताबें हैं, उर्दू इंग्लिश पंजाबी में 3 किस्म की, और लाइफ अचीवमेंट है। और जो इस महीने में हमारा एक प्रोग्राम हो रहा है सुपरस्टार, एक वो मेल के लिए हुआ करेगा, एक फीमेल के लिए। और इस महीने जो मेल के लिए हो रहा है सुपरस्टार, वो सिर्फ 2 दिन बाद जनाब डॉक्टर मोहम्मद नवाज कमल साहब हमारे दरमियान मौजूद है। माशाल्लाह। माँ इनका जश्न हो रहा है। फिर इनकी और आईडी जो तो लाजमी फीमेल, पढ़नी पड़ेगी। हाँ जी, और जो फीमेल हमारे साथ इस महीने जिनका जश्न मना रहे हैं, वो मोहतरमा बुशरा फारूक साहब माशाल्लाह हमारी सदारती माशाल्लाह। लेवल की, क्योंकि बुशरा जी हमारी देवी अपा के बाद जो सीनियर थी वही आती है। तो इस तरतीब से इंशाल्लाह सबको हम इंशाल्लाह बारी बारी आगे लेके माशाल्लाह, आएंगे। बहुत उम्दा बहुत उम्दा। और अभी बहुत अभी उम्दा ताज़ा बात। सीन मैंने डॉक्टर साहब आपको तस्वीरें भी शेयर की हैं, कुछ आई हैं जो। जी और जी बिल्कुल। अभी ताज़ा तीन एक अनाउंसमेंट ये है कि कारवान हवा एक्सीलेंस अवार्ड 2025 उसके लिए मेरी नामजदगी हुई है, वो फाइनल हो गई है। और खातर माशाल्लाह, गजनवी बहुत अवार्ड मुबारक हो। शावर में माशाल्लाह 11 जी, तारीख हमारे को को रिसीव कारवाने हवा, लेकिन उसमें तो खवातीन होती है, ये आदम आ गया। नहीं, मुझे खातर गजनवी अवार्ड मिल रहा है ना उसमें। अच्छा अच्छा, खातर, माशाल्लाह जी, हाँ, मुबारक हो। खातर गजनवी अवार्ड वो 3 माशाल्लाह लोग सिर्फ इनवाइट नामजद हुए हैं, और मेरी खुशकिस्मती है कि मैं पहली बार माशाल्लाह पेशावर देखूंगा इस बार में। माशाल्लाह, बहुत मुबारक हो जनाब, बहुत बहुत मुबारक, मुबारकबाद। बहुत और मुबारक। इंशाल्लाह फिर मुलाकात जल्दी होगी। और आज के प्रोग्राम को हम वाइंड अप करते हैं। और कल ओपन मुशायरा है मंगल का, तो वो तो रूटीन वाला मुशायरा होगा। तो अगले दिन जो बुध है इंशाल्लाह, उस दिन हम डॉक्टर मोहम्मद नवाज कमल साहब इनके इर्द गिर्द बहुत सारे कमल जमा करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है सर, सलामत रहिए इजाजत, सब। बहुत ओके शुक्रिया, जी, बहुत खुश रहिए, अल्लाह सलामत रहिए हाफिज। जी, अल्लाह हाफिज, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।